तो वेरी गुड। सो प्रणोति जी, आप क्या बताएंगे, आप हाँ, हायर तो सेल्फ से पहले कैसे लगता था कनेक्ट डर। करते हैं? अब डर नहीं लग रहा है अब। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हायर सेल्फ से तो ऑलवेज कनेक्ट है। बट जैसे हायर सेल्फ से कनेक्टिविटी आपको जब लगती हुई तब जैसे आप ध्यान करके ही सोती है, जो रिपीट क्लास होती है वो क्लास करके उसके बाद हायर सेल्फ से मैं कम्युनिकेट करती हूँ। एंड कम्युनिकेशंस में मैं उनको क्लेम भी कर रही हूँ कि मेरे लेसन मुझे समझ में आते हैं, मेरे बिलीफ सिस्टम्स आप मुझे समझा रहे हो और लेसन रिपीट भी हो रहे हैं। पहले तो डर लगता था लेसन का, अब नहीं लग रहा है। अब लग रहा है कि ओके, ये मेरे ही अंदर के प्रोजेक्शन हैं और सारी चीजें जो भी आपने समझाई है वो समझ में आ रही है। ओके, वेरी गुड। थैंक यू। आप ये सब प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं। देखो, जब तक आप कोई भी ज्ञान को अपने लाइफ में नहीं उतारोगे, वो सिर्फ ज्ञान ही हो जाएगा। और ज्यादा ज्ञान बढ़ने से अहंकार होता है। और जब उस ज्ञान को हम जीवन में उपयोग करते हैं ना, तो वो फिर हमारी डेली रूटीन वाली हो जाती है, तो उसमें एक अहंकार जैसी चीज नहीं रहती। हमारे लिए वो लाइक एक दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाता है, डेली रूटीन का। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कुछ अलग से कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान तो ऐसा होता है ना, हमें पेलना है लोगों के आगे। देखो, हमने ये सीखा है, हम ये करते हैं, हमें ये दिखता है, हमें ये होता है, हमें वो होता है। तो कहीं ना कहीं एक हो जाता है और लोगों को समझ में। लेकिन अगर प्रैक्टिकल करके आप देखेंगे, तो फिर आपको मालूम पड़ता है आप ज़्यादा अच्छी तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ये कहने की जगह मुझे ये ज्ञान है, ठीक है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन उपयोग कैसे करना है? मेरे को मालूम है कि चीज़ें कैसे होती है, लेकिन करके देखी क्या आपने? प्रैक्टिस करी क्या? मास्टरी करी क्या उसमें? क्योंकि जब तक मास्टरी नहीं करोगे, कोई भी सोल को कनेक्ट नहीं करेंगे आपसे, कि वो आपसे गाइडेंस के लिए भी कनेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहिए कि आप लाइफ पर्पस के ऊपर काम करें, लोगों की मदद करें, और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखें, तो यस, आपको रियलाइजेशन फेज में आना ही पड़ेगा। और 2026 जो है वो ईयर ही रियलाइजेशन का ही है। मतलब लेसन ट्रिगर होने वाले हैं सबके, एक के बाद एक। तो यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपकी काम में आने वाली है, कि कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, कितना जल्दी आप अपने लेसन को कंप्लीट कर सकते हो, अपने कर्मा को क्लीन कर सकते हो। कर्मा कुछ नहीं है, जो लिमिटिंग बिलीफ से वही कर्मा है, वही रिपीट होते रहते हैं, वो बिलीफ पे स्टोरी बनती रहती है। और ऐसा भी मत समझिए कि स्टोरी जो बन रही है उसमें कैरेक्टर फिक्स होते हैं। हो सकता है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे सेशन सुन रहे हैं, तो आपको इसका आंसर आप भी दे पाएंगे। अगर हम कंप्रोमाइज करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, दूसरों को खुश करने में जिंदगी भर लगे रहते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है? दूसरे वर्ड्स में, अगर हम खुद सेल्फ लव के बाहर होकर के दूसरों को खुश करने में लगे होते हैं, जो ज्यादातर ज्यादातर बहनें कर रही है ये, कि परिवार वालों को खुश करने के चक्कर में खुद बहुत नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ले रही है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है, जिनके लिए आप कर रहे हो, क्या आपकी तारीफ करने वाले हैं? क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं करते हैं। नहीं करेंगे? नहीं, एक्चुअली जिनके लिए हम कर रहे हैं सर, वो हमें लगता है सर कि उनको खुश कर पाएंगे, बट वो खुश नहीं होते हैं। वो तो उल्टा और बोलते हैं कि आपने किया ही क्या आपने हमारे लिए किया ही क्या है? है। और फिर आपको क्या लगता है कि हमने जिंदगी भर एक बहुत बड़ी गलती की? मैंने तो पूरी जिंदगी इसके ऊपर लगा दी, खुश करने में लगा दी है। तो लेकिन पहले मैं दुख होता था सर कि ये सब चीजें सुन के बहुत दुख होता था। अब ऐसा लगता है कि ये तो मेरा ही प्रोजेक्शन है, मुझे अंदर से खुद के सेल्फ लव के लिए शायद ये मुझे रियलाइज कराने आया है कि तुम कर क्या रही हो। तुम जिसको खुश करने में लगी हो वो तो तुम्हारी अंदर की, मैं तुम खुद को ही खुश नहीं कर पा रही हो तो उसको क्या खुश करोगे। देखो, एक बार हमेशा याद रखो, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर होता है। तो अगर आप खुद को खुश नहीं कर रहे हो, यानी जो ब्रह्मांड को आप एनर्जी दे रहे हो, वो क्या है? ना खुशी वाली। कि आप अपने अंदर के ब्रह्मांड को खुश नहीं कर रहे हो, क्योंकि ब्रह्मांड आपके अंदर है।
तो आपकी जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट जा रही है। आपके जो अंदर यूनिवर्स है, आप उसको बहुत नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, बहुत कंप्रोमाइज की एनर्जी दे रहे हो, बहुत हर्ट कर रहे हो खुद को, यानी अपने अंदर की यूनिवर्स को। तो सेम रिफ्लेक्शन आपको यूनिवर्स दिखाता है कि यूनिवर्स भी आपको हर्ट कर रहा है। यानी जो भी लोगों के पीछे आप पड़ रहे हैं, वो सारे लोग भी आपको हर्ट कर रहे हैं। आप दूसरों को प्यार करते हैं, खुद को प्यार नहीं करते हैं। दूसरे किसी और को प्यार करेंगे, आपको प्यार नहीं करेंगे। ये आपका रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा बिना खुद के साथ खुद को ऐसी दयनीय स्थिति में डाल रहे हो और खुद एकदम से लगे हुए कोलू के बेल की तरह सुबह शाम दूसरों को खुश करने में लगे हो, खुद हर्ट होते जा रहे हो, तो लॉन्ग रन में क्या होगा? आप वो जो भी नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं, क्योंकि लोग आपके साथ बुरा बिहेव करेंगे और आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने फ्रेंड से ज़्यादा बात करोगे, मेरे साथ ये होता है, ये लोग मेरे साथ करते हैं। फ्रेंड भी बोलेंगे हाँ मुझे पता है तू कितना काम करती है या करता है, और देख बदले में तुझे ये मिलता है। तो आप बुराई करोगे लोगों की। बुराई करोगे तो थ्रोट चक्र है, वहां पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आप वहां से यूज कर रहे हो, तो थ्रोट चक्र ब्लॉक हो जाएगा। थ्रोट चक्र ब्लॉक हो गया तो फिर क्या, थायराइड प्रॉब्लम आ जाएगा, आपका वजन बढ़ जाएगा, आपके थ्रोट की दूसरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ओवर थिंकिंग करने लग गए, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इधर उधर जाओगे, कोई कोई पूजा करा दो, वहां चले जाओ, ये चलो वो कर दो, कोई भी चीज काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो आपका है। तो अगर पूजा कराओगे तो भी ऊपर वाला कहेगा तथास्तु। तो जब तथास्तु वो बोलेंगे तो वही चीज होगी जो आप कर रहे हो, वो और होने लग जाएगी। फिर आप और परेशान हो जाओगे, फिर ओवर थिंकिंग आ जाएगी, फिर उसके बाद सर दर्द, माइग्रेन, वो सारी चीजें भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सोचो कि एक जरा सी चीज, एक जरा सी एक बिलीफ हमारा कि हम सेल्फ लव के बाहर आ गए हैं, पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है, हम उसी यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाकी के लोग भी बाहर जो रिफ्लेक्शन उसका हो रहा है वो भी हमारे साथ वैसे ही करेंगे। तो इसीलिए सेल्फ लव में आना बहुत जरूरी है सबको। और 2026 यही आपका टेस्ट है कि कितना सेल्फ लव में रह सकते हो आप, कितना बिना खुद को हर्ट किए हुए कितने काम कर सकते हो आप। और यही चैलेंज है आप सबके लिए 2026 में। अब आप बोलोगे कि अगर मैं खुद को प्यार करूं तो कहीं मुझे सेल्फिश बोलेंगे क्या? जब आप इतना प्यार अपने ब्रह्मांड को दे रहे हो, तो बाहर से अपने आप आपको रिफ्लेक्ट भी हुई होगा कि वो लोग भी प्यार करने लगेंगे। तो प्यार फिर दोनों तरफ से होता है। अगर खुद को प्यार करते हो तो प्यार आपको मिलता भी है, और आप खुद को प्यार करते हो तो दोनों तरह प्यार ही प्यार होता है। और अगर कोई कह दे कि हमें तो प्यार नहीं देना है, तो यूनिवर्स उनको कहेगा चलो आपका इनकी लाइफ से जाने का टाइम आ चुका है। और आप देखोगे कि अपने आप वो लोग आपके सामने डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, दूर होते रहेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, एक जगह बैठे रहेंगे। आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, आपकी भी इच्छा नहीं होगी उनसे बात करने की, उनकी भी इच्छा नहीं होगी। तो एक तरह से वो मतलब रिश्ता ऐसा हो जाएगा जैसे न्यूट्रल है, कोई उसका वो ही नहीं है। और अगर कोई कहता है कि यस, आप खुद को प्यार करने लगे, आपके चेहरे पे एक रौनक आएगी, एक एनर्जी आएगी। और जो वाकई आपको प्यार करते हैं वो लोग आपकी उस चेंज को देख भी पाएंगे और बहुत खुश होंगे। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि इतना नेगेटिव। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो तो आपको पता नहीं, आपका चेहरा बॉडी चेंज हो जाती है, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो आपके अंदर एनर्जी नहीं होती, वो अट्रैक्ट नहीं करती किसी को भी। लेकिन जब आप खुश रहते हैं तो लोग खुद खींचे चले आते हैं। खुश कब होगे? जब आप खुद को प्यार करोगे। एक पल के लिए उन बच्चों को देखो जिनको आप कहते हो ये तो मतलब ही है, अपने काम के लिए मेरे पास आते हैं। आप देखोगे, आप जाने अनजाने में उनकी बहुत केयर करते हैं। उनको जो चाहिए उनको हर चीज मिल जाती है। सब लोग उनके लिए इसलिए काम करते हैं कि उनको थोड़ा सा अटेंशन उनसे मिल भी जाए, क्योंकि वो खुद को इतना प्यार कर रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है किसी और के लिए। तो आप देखो, खुद से प्यार अगर करते हो
तो सारे लोग आपकी तरफ ध्यान देते हैं। उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान या फोकस मिलता है जो अपनी धुन में मस्त रहते हैं, जो खुद सेल्फ लव में रहते हैं। और क्योंकि वो सेल्फ लव कर रहे हैं तो उनके चेहरे पे खुशी होती है, तो उनको देखकर लोगों को भी खुशी होती है। वो ये भूल जाते हैं कि इन्होंने कभी हमसे नो किया था, हमारा काम नहीं किया, इतना तक भूल जाते हैं वो। तो कभी एक बार देखिए, अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी। यस भैया, ये बिल्कुल है। और ये आज की जनरेशन जो है, बच्चे हमारे खुद के, वो सब ऐसा बिल्कुल कर रहे हैं। यस, वो इतने आनंद में रह रहे हैं कि आप चाहकर भी उनसे ध्यान नहीं हटा सकते। और हम खुद होके उनको सब कुछ सर्व कर रहे हैं भैया। अभी लाइक कर वो रहे कभी नहीं हैं, बोलते यस। कि ये हमें चीजें बना के दो, या हम हमें इतना प्यार करो, या हमें लगता है कि ओ नो, इनको करना चाहिए, इनको देना चाहिए। यस, क्योंकि वो खुद से प्यार करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कहाँ पर हम लोग उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे, हमें क्या करना था। तो एक बात बताओ, जब खुद को प्यार करोगे बाहर वाले आपको प्यार करेंगे। जब बाहर वाले आपको प्यार करेंगे तो अपने आप आपका जो हार्ट है वो ओपन हो जाएगा दूसरों के लिए भी। तो फिर आप उनको भी हर्ट नहीं करोगे, आपके बच्चे भी आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। आप उनको प्यार कर रहे हो तो वो खुद को प्यार कर रहे हैं, आप उनको प्यार कर रहे हो। और वो जब खुद को प्यार कर रहे हैं आपको भी अच्छा लग रहा है, आप भी उनके जैसे बनना चाहते हो, तो आप उनकी और केयर करते हो। और वो भी आपको प्यार देते हैं, ऐसा नहीं है वो आपको प्यार नहीं देते हैं। अगर आप कभी परेशान होंगे तो कहेंगे मम्मा ये ऐसा ना को करो, पापा ऐसा ना को करो। तो ये ऑलरेडी होता ही है। और आप देखते हो कि एक फैमिली ऑल अ सडन शिफ्ट हो जाती है एक लव वाली एनर्जी में, कंप्लीट एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे की केयर करना। अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे काम नहीं करना अभी, आप एक्सेप्ट करने लगते हो। आप कहते हो कि नहीं मेरे को ये करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, एक्सेप्ट करने लगते हैं चीज़ें लाइफ में। ओके, सो इज इट क्लियर? तो आप में से कितने लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, खुद सेक्रीफाइस करके दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं? देखो, आज तक हमने प्रॉब्लम तो बताई है, लोग वो ऐसा करते हैं। पहली बार आपको एक मौका मिल रहा है अपनी बात पॉजिटिव वे में रखने का कि यस, हमें समझ में आई ये बात और हम ये एक्शन लेने वाले हैं। ओके, और कोई शेयर करना चाहेगा? अच्छा, मुझे ये बताइए आप में से कितने लोगों को विजुअल्स दिखते हैं? आप हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। ओके, प्रणति जी को दिखते हैं। सब ऐसे है। सुनील जी को दिखते हैं। गुड। हेमा जी को पता नहीं दिखते नहीं दिखते, दोनों गर्दन ऐसे भी कर रही है ऐसे भी कर रही है। नहीं दिखता। अभी पोल ले सकते हैं, बोल रहे हैं मुंह से, इसलिए हम्म। ठीक है। ओके। एक्सपीरियंस शेयर करना था। हाँ हाँ, सुनील जी यस। बोलिए सुनील जी। अम, हाँ, आपने जब 4-5 दिन पहले जो 15 मिनट का मेडिटेशन लिया था ना, पूनम दी ने, जी। उस मेडिटेशन का वो एक्सपीरियंस है। मैंने एक देखा कि मैं जंगल में हूँ, मैं देख रही हूँ यानी जंगल है एक, और यहाँ वहाँ एक गोरिल्ला मंकी है, ब्लैक कलर का बड़ा। और वहाँ शिवलिंग है एक, लेकिन शिवलिंग है ना, पूरा ऐसा मोती कलर कैसा रहता है, लेकिन पिंकिश मोती कलर में है, वो ग्लेजिंग वाला। और वो जो मंकी है बड़ा वाला, वो उसको हक कर रहा है। ये दिखा था मुझे उस दिन के मेडिटेशन में। हम्म। ये शेयर करना रह गया था मेरा। और जो मैं जो बॉल देख रही हूँ अभी, वॉयलेट कलर का, आपको बोला था
जी। और एक स्टार, वो अभी वो मुझे 2-3 दिन से नजदीक दिखाई दे रहे हैं। मैं यानी जो दूर रहते थे ना, अभी वो पास आ दिख रहे हैं, बिल्कुल आँख के नजदीक ऐसे। मैं बोल रही हूँ उनसे कि जो भी हो आप, मैं रेडी हूँ कनेक्ट होने के लिए। तो शायद इसकी वजह से या किसी और के, पता नहीं, लेकिन हायर सेल्फ को बोल रही हूँ कि मैं जो कुछ भी ये ऊर्जाएं हैं, मैं तैयार हूँ उनसे कनेक्ट होने के लिए। क्या आपको पता है कि आपकी बिना फ्री विल के कोई भी आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता है? यस। इसीलिए मैं ये कहूँगा कि एक साइलेंट मूवी की तरह मत देखिए विजुअल्स को। इंटरेक्ट कीजिए, आप कौन है, और आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उनसे बात करना है या नहीं करना है, एनर्जी एक्सचेंज करना है या नहीं करना। तो आप ऐसे ही नहीं कि कोई भी सामने आ गया और बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे रियल लाइफ में हो रहा है कि कोई भी आपके घर के अंदर घुस गया। ऐसे कैसे घुस जाएगा भाई? तो आपको पूछना है कौन हो, किस पर्पज से आए हो, मुझे क्यों दिख रहे हो, क्या रीजन है, क्या मदद आपको मेरी मदद चाहिए, या क्या, या आप मेरी क्या मदद करने के लिए आए हो। तो ये सब चीजें आपको है ना उनके साथ बात कर सकते हो, अगर आपको विजुअल्स दिखते हैं तो। वो बोलते हैं कि ठीक है आप उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, तो आप उनसे कह सकते हो कि मुझे लिख के बता दीजिए, या मुझे कोई ऐसा साइन बता दीजिए क्या करना चाह रहे हो, या मेरे को कुछ वो विजुअल्स दिखाइए कि क्या क्या रीजन है, आप क्यों मेरे से मिलने हैं। तो ऐसे किसी को भी अलाउ मत कीजिए। नहीं, बोलते वक्त बोलती हूँ मैं कि अगर ये कोई भी दिख रहा है तो अगर ये लाइट की सेवा करता है तभी मुझसे कनेक्ट हो सकता है। नेगेटिव ऊर्जा को मैं अपना ओरा लॉक करती हूँ, ऐसा बोलती हूँ मैं। या लेकिन हमेशा एक बात ये याद रखिए आप, अगर आपके हम्म। ऐसे बिलीफ हैं, आपके अंदर डर है, आपके अंदर डर जब ही होंगे जब आपने या तो किसी के साथ इस तरह की चीजें की है, या आपके साथ जब हुई है तो आपने बहुत ज्यादा डर अंदर ले लिया है, या आपने भी चीजें किसी को दी है और उनके अंदर डर आपने पैदा किया है। तो डर वाला जो रहेगा, वो एक थॉट भी अगर आपको आएगा ना, जो आप कितना ही ऑरा को लॉक करो, एक होल हो जाएगा उसमें उसी वक्त। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना जल्दी हो सके अपने फियर वाले लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर एक बार काम करें, और लॉक करें, और ये कोशिश करें कि उस बीच में आप कोई भी फियर वाली एनर्जी नहीं आती है, फियर वाले थॉट्स नहीं आते हैं आपके अंदर। तो अपने को कभी भी फियर वाली लो वाइब्रेशन में कभी मत रखिए आप। अगर आपको लग रहा है तो आप तुरंत वहां से बाहर भी आ सकते हैं ध्यान में। एक बात है कि 3 दिन से ना मुझे दोपहर सोती हूँ ना, तो उठना चाहती हूँ। सपने इतने गहराई से आते हैं ना, उठना चाहती हूँ तो ऐसा लगा कोई मुझे फिर से सो, पूरा देखो ऐसा ढकेल रहे, जैसे कि सो अभी सो, क्यों उठ रहे, दबा के सुला रहा है जैसा, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे 3-4 दिन से। या एक्चुअली ड्रीम आप देखते हो ना, तो जो भी हम्म। आप देख रहे हो एक बात तो पक्का है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, आपकी किसी न किसी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। अगर आप हम्म। कोई भी विजुअल्स देख रहे हो, इमेजिन कर रहे हो या विजुअलाइज कर पा रहे हो, अगर आप क्लियरली, से फॉर एग्जांपल अब मैं बोलूँ कि एक लेमन को विजुलाइज करो, और अगर आप हम्म। लेमन को विजुलाइज कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वो लेमन एग्जिस्ट करता है। बट आप ध्यान में आते हो तो आपको जो चीजें नहीं दिखी, जो इस लाइफ में नहीं देखी, वो भी दिखने लगती है। तो ठीक लेमन की तरह वो भी एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं। तो कई बार आप जब सोते हैं, जैसे आपको विजुअल्स दिखाए जाते हैं खुली आंख से, मतलब खुली आंख से इन द सेंस आप जागृत अवस्था में होते हो, लेकिन आपको विजुअल्स दिखाई देते हैं, आपको पता होता है यहाँ क्या हो रहा है, कौन सी एनर्जी आ रही है, किससे हम बात कर रहे हैं, वो सारी चीजें। वैसे ड्रीम में भी आप जो देख रहे हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है आपकी पैरेलल रियलिटी में, जो समानांतर आपकी जो दूसरी लाइफ से वहां पर चल रही होती है वो। और अगर आपको लगता है कि वहां भी आपका कोई नेगेटिव बिलीफ है, तो आप अपने सपने के ऊपर काम कर सकते हैं, बिलीफ क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपको सपने आना उस तरह के बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर काम कर रहे होंगे, और आपकी जो पैरेलल लाइफ चल रही है जहाँ पर उन लोगों को, आपकी जो दूसरा जो बॉडीज हैं, दो दूसरे उसमें आप जी रहे हैं लाइफ,
वहां पर आपको बहुत अच्छा फील होगा, ऑल ऑफ सडन वहां प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। हम्म। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप सिर्फ इस लाइफ के बिलीफ्स को नहीं खत्म करते, अपनी दूसरी जो लाइफ चल रही है ना, उनके भी बिलीफ्स को खत्म करते हैं। तो अगर आपको सही। सपने दिख रहे हैं तो उनको सपना समझ के मत छोड़ दीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। उसके पीछे देखिए क्या बिलीफ है, क्या डर है मेरे, उनको हटा दीजिए इसी वक्त। भैया मुझे एक चीज पूछनी थी, क्या हमारे हम खुद हमारे पास के हायर सेल्फ है? जैसे अभी आपने कहा कि हम पैरेलल टाइमलाइन में अगर अभी हमने अपने डिलीज पे काम किया, तो हमारा जो पैरेलल लाइफ है वो हैप्पी रहेगा, या जो भी चीजें है वहां पे ये हो जाएगी। तो हम भी तो हमारे पास के हायर सेल्फ, हम भी खुद अपने हायर सेल्फ की तो है। देखो, हर लाइफ का हायर सेल्फ समझिए, हायर सेल्फ रेस्पॉन्सिबल होते हैं जिस टाइमलाइन में आप अभी जी रहे हो, वहां पे जो एक्सपीरियंस ले रहे हो आप उस समय, वहां की हेल्पलाइन होती है आपकी। और आपको तो अभी जैसे पता नहीं कितने लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे, आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ चल रहे हैं। रिफ्लेक्ट करेंगे तो। मतलब अगर आप पास्ट लाइफ देखोगे, अगर आप पास्ट लाइफ देखोगे तो वो कहीं ना कहीं वो चीज घटित हो रही होगी, उसको लाइव देखोगे आप हमेशा। ओके। तो समझ हो सकता है इस समय जो आप कर रहे हो वो किसी के लिए पास्ट है, हो सकता है आपका फ्यूचर है, वो आपका, आपको लग रहा है कि वो है फ्यूचर, फ्यूचर वाला। तो ये सब क्या है, इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर आपने पुराने जमाने में एक वो रिकॉर्ड प्लेयर नहीं देखा, जी। तो आप ये मान लो, जो एक वो जो पता है एक नीडल होता है उसमें, राइट, रिकॉर्ड चेंज हाँ। करने के लिए, गाना चेंज करने देखो। के लिए। हाँ हाँ। तो आपको पता है कि वो सारी चीजें एक साथ गाने बज रहे होते हैं, लेकिन जहां पर आप उसको शिफ्ट करते हो वो गाना आप सुनने लगते हो। बिल्कुल। ये, हाँ। हाँ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये वैसा ही होता है। ड्रीम में क्या करते हैं वो, जब आप यहाँ पर आपका जो बोलते हैं ना सिमुलेशन को रिपेयर किए करती है आपके हायर सेल्फ, जो उसको रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपको पैरल लाइफ में आपकी रिकॉर्डिंग वाली वो जो होती है ना, वो दूसरा प्ले कर देते हैं थोड़े टाइम के लिए। हाँ। और अगर आप कहते हो कि यस मेरे को मेरा ड्रीम याद रहे, ये बिलीफ अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो आप देखोगे कि हम्म। आपको वो चीज़ भी याद रहने लग जाएगी अपनी। फिर वो तो तो ये बिल्कुल। जरूरी है क्या कि ड्रीम याद रहे, या हम उसको याद रखें? उससे कोई हमारे इसमें ये होता है क्या? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने ड्रीम्स को याद रखना नहीं चाहती। मैं ठीक है, ओके, हो गया, ड्रीम था। नहीं देखो, याद रख, अगर आपको एक्शन लेना है तो याद रखना भी चाहिए ना। अगर आपको कोई काम करना है, से फॉर एग्जाम्पल, तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, वरना अगर आप भूल गए तो फिर आप एक्शन भी नहीं ले सकते ना। तो कई बार हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पास्ट में या दूसरी लाइफ में जो चल रहा है, आप उसको यहाँ भी क्लीन करते हो, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी आ रहा है। तो समझ बेसिकली गई। अगर आप ठीक है। देखोगे, वहां पर एक लाइफ में आप किसी के साथ कुछ कर रहे होते हैं या आपके साथ कोई दूसरा कर रहा होता है, कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, फेस चेंज हो जाएंगे, लेकिन असल में चीज तो एक ही हो रही है, उसी का रिफ्लेक्शन इधर का उधर, उधर का इधर दिख रहा है। और फ्यूचर, इसीलिए हम कहते हैं ना, फ्यूचर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है आपके फ्यूचर के लिए। आप किसी भी रियलिटी में शिफ्ट कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन चेंज करके। पूरा ब्रह्मांड एक ही बार में एग्जिस्टेंस में आया है, पूरा ब्रह्मांड। यानी जो भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। बस आप एक काम कर सकते हो, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करके उससे मैचिंग वाली एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो जितने भी एक्सपीरियंस एक सोल को लेना होता है, वो सारे एक्सपीरियंस ऑलरेडी उसके बिलीफ, उससे रिलेटेड जो बिलीफ हैं, उससे रिलेटेड जो इमोशंस आपको एक्सपीरियंस करना है, हर चीज एक साथ ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है आपके लिए। और आपके हायर सेल्फ उन्हीं को अलग अलग लाइफ में अलग अलग, ओके, एक हायर सेल्फ इस लाइफ के लिए है, ओके आपको ये एक्सपीरियंस यहाँ पर लेना है।
दूसरी लाइफ में यही आपको लेना है। और ये सारी जो जितना भी एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, ये फिर फाइनली आपके जो ऊपर जो रहता है ना, जो ओवर सोल होती है आपकी, वो सारे एक्सपीरियंस को ले रहे होते हैं। और फिर उसके बाद में वो सारे एक्सपीरियंस जो सोल के थ्रू क्रिएटर ले रहा होता है, तो सारे एक्सपीरियंस आप लेंगे। फिर वो आपके ओवर सोल को जाएंगे। फिर उसके बाद में जो आप कई बार ओवर सोल में आपकी दूसरे अवतार्स भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अवतार्स भी होते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि आप एक लाइफ में एक ही बॉडी को चला रहे हैं, कई बार आप कई अलग अलग बॉडी को भी चला रहे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी होता है। तो ऐसा भी होता है कि एक लाइफ में ही आपकी दो बॉडीज भी होती है। पर ये हमें पता नहीं होता है ना, हमें कभी पता चलता है? कभी। हमें ये पता चलता है क्या कि एक साथ हम ऐसा कर रहे हैं सवाई? यस। ट्विन देखो, फ्लेम। आपकी फ्रीक्वेंसी और आपकी जो ट्विन फ्लेम की फ्रीक्वेंसी है ना, वो मैच होती है। तो जैसे ही आप एक दूसरे के सामने आओगे ना, इतना भयंकर अट्रैक्शन आपके बीच होगा, क्योंकि रेजोनेट करते हो आप एक दूसरे को। क्योंकि आपकी जो दोनों की जो सोल है वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे आप रहेंगे। तो आप देखोगे कि एकदम से इतना भयंकर अट्रैक्शन होगा आपके पास। और फिर उसके बाद में यूनिवर्स क्या करता है, जब वो अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि आपको लगता है कि नहीं, इससे बेस्ट कोई नहीं है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, रह सकती, या बस यही मेरी लाइफ में है, यही मैं ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। तो जिस दिन वो सिचुएशन आ जाती है, फिर आपको एकदम से अलग किया जाता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। और फिर आपकी जर्नी शुरू होती है, आप उनके पीछे भागते हो, वो आपसे दूर भागते हैं। जितना आप पीछे जाओगे और दूर भागेंगे। और फिर जब वो उस जो आपने जो अट्रैक्शन फील किया ना, वो इतना ज्यादा होता है कि उसको आप भूल नहीं पाते किसी भी पल। फिर आप उनको पाने के लिए अपने ऊपर इनर जर्नी शुरू करते हो, फिर खुद के ऊपर काम करना शुरू करते हो, खुद के इनर बिलीफ्स को करते हो। और जितने आप बिलीफ पे काम करते हो, उनके अंदर भी वो चीज रिफ्लेक्ट, वो आपको मिरर करते हैं। यानी कि अभी मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्स आपका मिरर है, वहां पे वो एग्जैक्टली आपका मिरर होते हैं। तो आप यहाँ पर अपने अंदर चेंजेस बिलीफ पे काम करोगे, उसका रिफ्लेक्शन आप उनके ऊपर देखोगे। फिर यहाँ पे काम करोगे, उनका रिफ्लेक्शन उनके ऊपर देखोगे। और एक टाइम ये होता है कि आपने सारे बिलीफ पे काम कर लिए, तो उनके भी बिलीफ, उनकी भी पावर अपने आप जागृत हो जाती है। और फिर जब आप दोनों की पावर जागृत हो जाती है, तो फिर आप पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं, आप बहुत पावरफुल बीइंग बन जाते हो। तो आपके पास एक मकसद होता है कि इसको पाने के लिए मेरे को अपने ऊपर काम करना है। फिर आपके कुछ और सोचता ही नहीं है, आपको किसी और चीज में मन लगता ही नहीं है। तो इसका मतलब आपका एक ही टास्क हो जाता है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि चुना गया होता है कि इस लाइफ में आपको सब कुछ क्लीन करने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उनको हम अर्धनारीश्वर भी बोलते हैं, राइट। तो मस्कुलाइन हमेशा जो एनर्जी वाला पर्सन रहेगा, वो लेडी भी फीमेल बॉडी में भी हो सकती है, मेल बॉडी में भी हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि फीमेल है तो फेमेनाइन एनर्जी उनके अंदर रहेगी। तो फेमेनाइन को हमेशा मस्कुलाइन को भी जागृत करना होता है। और फिर जब दोनों जागृत हो जाता है, मस्कुलाइन वो जागृत रहता है, आप फेमिनाइन जागृत कर दी, फिर आप दोनों बैलेंस मिलते हैं, तो फिर जो ऊर्जा बनती है, जो पावर जनरेट होती है, वो शिव शक्ति का आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल वैसी पावर जनरेट होती है आपके अंदर। और जब आपका पुनर्मिलन होता है, जब आप बोलते हैं ना, वो इतनी बड़ी एनर्जी को आप ऊपर से, सोल की तो वैसे भी इतनी हाई एनर्जी है, और दोनों ऑलरेडी, मतलब एकदम बोलते हैं ना, एकदम क्लियर चैनल बन गए, पूरी एनर्जी नीचे आएगी आपके। और फिर जब भी आप मिलते हैं एक दूसरे से, तो एक पूरा ऐसा सर्किट पूरा हो जाता है, वो बहुत हायर एनर्जी का। तो उन दोनों के मिलने से जो क्रिएट होता है, जैसे शिव और पार्वती के मिलने से बोलते हैं ना, कार्तिकेय जैसा प्रोडक्ट आया है। तो इतनी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर। तो ये आप समझिए, कोई अर्धनारीश्वरी जर्नी इतनी सिंपल नहीं होती है। इसमें एक को पूरा अपने जितने भी शेडो है ना, एक एक को बर्न करना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटी चीजें आपकी लाइफ में आती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हर मिनट कोई ना कोई ट्रिगर होता रहता है। और आपको लगता है कि ओके डन, फिर नेक्स्ट कर्मा,
फिर नेक्स्ट बिलीफ, फिर नेक्स्ट बिलीफ, फिर नेक्स्ट बिलीफ, और आपको लगा है कि पता नहीं कितने साल मेरे को इसी में लग गए। लेकिन जब आपको जो आउटपुट आता है, जो एनर्जी आपके अंदर फ्लो होती है, जो आपकी सोल और वो पूरी एनर्जी आपके थ्रू पास होती है, तो आप कुछ और ही बन जाते हो। तो जो मैं यही बात कर रहा था कि उसके ऊपर ये होता है, तो क्रिएटर हमारे थ्रू एक्सपीरियंस ले रहा है। तो बहुत ही कम ट्विन फ्लेम के एग्जाम्पल्स अभी तक हमारे एंशियंट टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, बट इस समय जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ 2 लाख से ऊपर ट्विन फ्लेम से अर्थ के ऊपर इस समय जो इस जर्नी को करे, यानी कि वो सारे एक बार जाग गए। तो आप सोच भी नहीं सकते कि अर्थ की वाइब्रेशन कौन से रेंज में चली जाएगी। यस, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आपके आंसर, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। मुझे नई चीज पता है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और समझ में भी। थैंक यू या सो मच। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, है। आपको एक मजेदार बात और बताऊं। ट्विन फ्लेम में बॉडी भी चेंज हो जाती है, स्वाइप हो जाती है बॉडी कई बार। yes। यानी जिसके साथ आपने जिसको देखा है, वो आपको ट्रिगर करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद में वो फॉल्स ट्विन फ्लेम बन जाते हैं आपके। क्यों? क्योंकि उनकी स्वाइप जो आपके जो दूसरे ट्विन फ्लेम में चल जाती है और दोबारा से फिर आपके साथ बोलते हैं ना वो, फिर वो मिलके कोई अलग बॉडी में आकर फिर आप दोनों साथ में काम भी करते हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी बहुत सारे टर्न्स होते हैं जो काफी लोग नहीं जानते अभी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक जिंदगी में 4 लोगों से मिले हो, 4 लोगों के अंदर वही सेम एनर्जी होती है, क्योंकि बॉडी को चेंज करते रहते हैं, पहले से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि वो नॉलेज भी अर्थ के ऊपर उनको लानी होती है, तो उनको स्पेशली चुना जाता है इस एक्सपीरियंस के लिए। तो मैं बोला ना, क्रिएटर जो है वो हर सोल को बनाता है अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो ये हमारे जितने ग्रुप में कोई है क्या जर्नी में? नहीं, समय आएगा तो पता चल जाएगा। जी। अभी के लिए उसको साइड में रख देते हैं, तो आगे चल के डेफिनेटली वो खुद रिवील कर देंगे, तो हम वेट करेंगे। एक यस। क्वेश्चन पूछूंगा। हेलो। हाँ, बोलिए। अ, जैसे हमारे यहाँ अर्थ पर इवोल्यूशन हो रहा है आत्मा का, यानी एसेंशियल प्रोसेस हो रहा है, वैसे हमारे जो बाकी ग्रह है उस पर भी कोई ना कोई तो रहता होगा, तो वहाँ भी वो प्रोसेस हो रहा है क्या? ये इस समय काफी दूसरे प्लेनेट्स पे भी हो रहे हैं, अर्थ भी उनमें से एक है। यानी शनि शुक्र वहाँ भी रहते हैं, वहाँ भी हो रहा है? नहीं, शनि शुक्र पे नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पे इवोल्यूशन हो चुका है, वो ऑलरेडी हायर डायमेंशन में मूव हो चुके हैं। हम्म। और वहां पर इतना नहीं है, लेकिन ये उन प्लेनेट्स के लिए जहाँ पर फियर बेस्ड सिस्टम ज्यादा है। वैसे असेंशन तो हमेशा ही होता रहता है हर प्लेनेट पे, पर अभी जो फोकस जो आ रहा है अर्थ, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है, तो यस, अर्थ के अलावा भी बहुत सारी जगह पे भी ये सारी चीजें चलती रहती। बहुत सारे प्लेनेट्स के तो नाम अभी तक हमें पता भी हम्म। नहीं है, इतनी सिविलाइजेशन है हम्म। कि उनके नाम तो अभी कोई गेस भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे के नाम भी बहुत अलग होते हैं, हमें तो शायद हम्म। प्रोनाउंस करना या समझ पाना या याद रख पाना भी पॉसिबल नहीं है। और वह वननेस होते हुए भी एक ही नाम होता है ना सभी का? नहीं, जैसे। वो लोग ऑलरेडी वननेस में होते हैं, जो ऑलरेडी हायर डायमेंशन के लोग होते हैं। तो हम्म। उन लोगों को पता होता है कि वो हमेशा वननेस में रहते हैं, तो उनके लिए हम्म। ऐसा अलग अलग नहीं होता है, वो ऐसे सेपरेशन में नहीं जीते, ड्युअलिटी में नहीं जीते हैं। हम्म। उनके लिए हम्म। सब एक ही है। या। उन लोगों को तो कोई शादी वादी करने की भी जरूरत नहीं है। तो उनको तो ये हम्म। समझ लिए एक दूसरे से शादी हुई मानते हो, तो मतलब कुछ ऐसा रहता ही नहीं उनका, क्योंकि ऑलरेडी वननेस में ही है, वो सब मिलके ही काम करते हैं। उनको ऐसा नहीं है कि
हम्म। ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा ये है, तो यहाँ से मैं कमा के इनका ध्यान रखना है, ऐसा उनका है ही नहीं कॉन्सेप्ट। उनके लिए तो हम्म। पूरा ह्यूमैनिटी, पूरा गैलेक्सी, पूरा तो यूनिवर्स उनकी फैमिली है। वह फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पहचान होगी ना, आइडेंटिटी, नेम वगैरह नहीं होगे। नहीं, एक्चुअली उनको कम्युनिकेशन करने के लिए नाम वाम लेने की जरूरत नहीं होती, टेलीपैथी के थ्रू होती है। तो हम्म। उनको जब जिसकी जरूरत होती है, तो अपने आप उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंगली एक दूसरे को टेलीपैथिक मैसेज देते हैं, और उनको लैंग्वेज भी नहीं रहती उनकी तो। हम्म। उनके लिए तो लैंग्वेज भी नहीं है, तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। हे हम्म। रमेश इधर आ, बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो हम्म। डायरेक्ट उनको टेलीपैथिक मैसेज देके बुला सकते हैं। हम्म। नाम, ठीक है। आई थिंक नाम तो हम लोगों को ज़्यादा जरूरत होती है, हर चीज़ का नाम होना जरूरी है। हम्म। लेकिन उनके लिए जो होती है सोल आइडेंटिटी सब कुछ होती है। हम्म। उनको ये भी पता होता है कौन सा पर्सन क्या एक्सपीरियंस लेने के लिए आया, उनको इतना भी नॉलेज रहती है। हम्म। हम्म। वो मैंने रा का सुना था ना, रा बुक जो है, जो सन पर रहते हैं। तो एक ने भी कोई सीखा, कुछ भी नॉलेज हासिल किया ना, तो अपने आप वो सारे रा में, यानी सारे लोगों के अंदर वो इंस्टॉल हो जाता है। ऐसे सभी को वो आता है ऐसे। हम्म। देखो जो बुक, कभी भी आप कोई भी बुक को रेफर करते हो ना, वो हम्म। एक पर्सन के बिलीफ से फिल्टर हुई चीज होती है। हम्म। लेकिन हकीकत में अगर आप रा की बात करें या किसी भी हायर बीइंग की बात करें, तो उनको तो ऑलरेडी ये पता है कि स्पेस और टाइम दोनों इल्यूजन है। हम्म। तो वो तो हर समय हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जब हम अर्थ वाले, स्पेशली जिनके लिए स्पेस और टाइम सारे एक्सपीरियंस उसी से क्रिएट होते हैं, तो हमारे लिए ये चीजें मायने रखती है, पर उनके लिए स्पेस और टाइम में भी वो हमें बात करेंगे तो हमें कल्चरल शॉक नहीं देना चाहेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, अभी हम तैयार नहीं है। इसलिए वो स्पेस और टाइम की बात करते हैं, इतनी दूर हम रहते हैं, वहाँ रहते हैं, ये रहते हैं। तो उनके लिए स्पेस कुछ होता ही नहीं है। वो सब जगह, हमें भी पता है, हम भी सब जगह एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप शरीर नहीं आत्मा हो, आत्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा हर जगह एग्जिस्ट करता है, यानी आप भी हर जगह एग्जिस्ट करते हो। तो जब बहुत ही ज्यादा हायर आप जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप हर जगह हो। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर आप नहीं हो। पर मैं भी आपको पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेने के लिए हो सकता है कि आपको एक जगह आपको रहना पड़े। अभी जो लोग, इतनी सारी यूएफओ जो आपके एनवायरनमेंट में आ रही है, ऑलरेडी इतने सारे लोग नाइट को देख रहे हैं। आई थिंक प्रणोति जी ने भी देखा है, उन्होंने भी शेयर किया था। तो उन्होंने भी काफी सारे ऑब्जेक्ट्स देखे थे ऐसे काफी दूर, राइट प्रणोति जी? ठीक है। हाँ, तो जब उन्होंने भी देखा है, तो ऑलरेडी ये सब क्या आपको लगता है ट्रेवल करके आते हैं इतना, इतने लाइट प्रकाश वो इतना दूर से इधर आएंगे क्या? नहीं आते वो। उनको पता है स्पेस इल्यूजन है। वो सीधा लोकेशन चेंज करते हैं और ब्लिंक ऑफ आई वो यहाँ होते हैं। उनके लिए मैनिफेस्टेशन भी नहीं होता है। वो तुरंत माइंड में कुछ चीज क्रिएट करते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाता है, यूएफओ आता है, वो उसके अंदर बैठ जाते हैं। फिर वो ऐसा दिखाते हैं कि आ रहे हैं, पर उनको भी पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। और एक रोल प्ले करते हैं हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमें आते हुए दिखे। आपने देखा होगा ना, हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट में, या आप सीरियल भी देखते होंगे ना, तो वहां पे नहीं दिखाते शिव जी वहां बैठे हैं, गायब हुए पृथ्वी के ऊपर आ गए। और वहीं बैठे बैठे आप एस्ट्रली यहाँ देख रहे हो, वो देख रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। तो एक टाइम के बाद ये हो जाता है कि आप सब में होते हो आप। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें आप नहीं हो, आप हर जगह एग्जिस्ट करते हो। तो कई बार जो आप बुक्स पढ़ते हो ना, एक एक पर्टिकुलर पर्सन का बिलीफ होता है, उसके बिलीफ से फिल्टर होके फिर वो स्टोरी बनाते हैं। इसलिए बुक्स में कभी भी मत फंसना। जितना भी आपको नॉलेज लेना है, सीधे अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करो। हायर सेल्फ को पूछो कि यस मेरे बारे में, मेरे को इसके बारे में और जानना है। वो फिर आपको राइट जगह पे आपको कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है।
वो आपको बहुत जल्दी से आगे ले जाएगी, वरना आप ये बुक्स के चक्कर में तो फंस जाओगे। आप अपने आप को उसके एक्सपीरियंस तक लिमिट, उसको कंपैरिजन करके मेरे को तो इसको दिखाए तो मुझे भी दिखना चाहिए। और सर इस जब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो जो बुकिश नॉलेज रहता है ना, तो पढ़ा है, वो वही सब कुछ देखने लग जाएगा आपको, आप वही शेयर करोगे। क्योंकि वो आप बिलीव करने लग जाते हो, हाँ। जो चीज बिलीव करने लग जाए वही दिखने लग जाता है आपको। हाँ, इसलिए देखना क्या है, मैं बैठी हूँ ध्यान में, मुझे अब क्या दिखा रहे हैं हायर से, वो देखना ज्यादा अच्छा है बुक पढ़ने से अच्छा। और आप ध्यान भी करते हो ना विजुअल्स, ऐसे नहीं कि मेरे को कुछ भी आ गया है, पूछो मेरे को इस बारे में जानना है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन दो, फिर ध्यान करो, इंटेंशन पहले सेट करो फिर ध्यान करो। और सबसे पहले बोलो कनेक्ट टू माई हायर सेल्फ, मेरे हायर सेल्फ से मुझे कनेक्ट करो, और बिलीव करो कि आप कनेक्ट हो चुके हो। और अगर पहले हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, उनसे कुछ नहीं बोल रहे, वो एक बार आ रहे हैं आपको कुछ बता रहे हैं, आप पूछ नहीं रहे हो, दूसरे बार भी आ रहे हैं, तीसरे बार वो आना बंद कर देंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हो। और कोई लोग भी बोलते हैं कि शेयर भी मत करो, तो ऐसा नहीं है, शेयर तो करना चाहिए, बताना चाहिए एक दूसरे को अपना नॉलेज। दीदी पहले ऐसे ही होता था कि हायर सेल्फ कुछ चीजें इंट्यूशंस के थ्रू बता रहा था ना, तो मैं उन चीजों पर बिलीव नहीं करना चाहती, मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरे दिमाग की वजह से, या मैं कुछ सोच रही होगी या उसकी वजह से। बट अभी जब से मुझे ट्रस्ट हो गया है और इंट्यूशंस को फॉलो कर रही हूँ, तो अभी इतनी अच्छे से कनेक्टिविटी महसूस होती है हायर सेल्फ के साथ। इवन दो सामने वाला अगर कोई बात कर रहा है, तो उसके वो फीलिंग्स और उसका सब कुछ हायर सेल्फ हमें महसूस करवाता है, मुझे महसूस होने लगता है कि सामने वाला जो बता रहा है चीजें, और वो दिखने भी लगती है कि क्या फीलिंग्स आ रही है उसकी, और उसके साथ में उसको उसके लिए आंसर भी हायर सेल्फ दे देता है। तो वो चीजें महसूस होती है जब आप मीन्स लाइक हायर सेल्फ के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट फील करते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है। या है। नहीं तो जैसे बताया ना, आप बोलोगे ये मैं, पहले तो आपको बिलीव करना है, जो बिलीव करोगे वो आपकी लाइफ में होने लगेगा। आपने कह दिया सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सब लोग आपको प्यार करने लगेंगे, बस आपको विश्वास होना चाहिए पक्का। बराबर। आप कहोगे नहीं, जनरली हमारी टेंडेंसी क्या होती है, नहीं पहले सब प्यार करेंगे तब मैं बोलूंगी या बोलूंगा, जबकि होता उल्टा है। पहले बोलो सब मुझे, कोई आपसे लड़ रहा है तो बोलो ये मुझसे बहुत प्यार से रहता है, और वही फील करो, उसी वाइब्रेशन में रहो। हम्म। इसके अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। वो अगर कुछ गलत भी बोल रहा है तो भी नहीं, वो तो मुझे बहुत प्यार करता है, करती है, नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया, उसी वाइब्रेशन को चेंज ही नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने वाइब्रेशन को छोड़ दिया तो फिर छोड़ के जहां पहुंचोगे वो चीज अट्रैक्ट करोगे आप। वाइब्रेशन को पकड़ के रखो बस, उसको सरेंडर कर दो। आपने वो क्रिएट कर दिया उस वाइब्रेशन में, वही सोच के रहो कि यस ये कृष्ण ने गीता में कहा था, अर्जुन जिसको मैं युद्ध में तुम मारने वाले हो ना वो ऑलरेडी मर चुके हैं। सोचो आप, पहले ही मैनिफेस्ट हो चुका है। तो कृष्ण ने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर दिया है कि ये सारे मर चुके हैं, पितामह मर चुके हैं, वो मर चुके हैं, सब मर चुके हैं। तब मैनिफेस्ट हो चुका है तो फिर क्या है, एक स्टोरी तो क्रिएट होनी है। अर्जुन को बाण चलाना है, क्या बाण मारेगा? नहीं, वो ऑलरेडी मर चुके हैं, अर्जुन क्या मारेगा उनको। पीछे से को कुछ शेयर करेंगे। या विजय जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, क्वेश्चन या कुछ? बोलिए दी। आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। आप हायर सेल्फ से बोलते हैं ना, तो ये हायर सेल्फ का कंसेप्ट है, लेकिन मुझे नहीं, क्या मैं जितने भी बार जैसे ध्यान किया, और कभी भी तो मेरा इंट्यूशन से ही मैं ज्यादा ऐसा लगता कि वो हायर सेल्फ ही मेरा इंट्यूशन है। क्योंकि चौबीसों घंटे अभी मैं अंदर की ही आवाज पकड़ लेती हूँ कि जैसे हम जैसे हायर सेल्फ से अगर कनेक्ट हो गए, तो कनेक्टिविटी ना चाहिए, आपका वो वॉइस हायर ब्रेक सेल्फ हो रहा तरीके है। से उसको
पकड़ के रखना पड़ता है, जैसे आपने बोला ना, एक बार वो वाइब्रेशन नहीं छोड़नी पड़ती। यस। देखो, अगर आप बिलीव करने लगेंगे कि मैं, जैसे हम लोग कहते हैं ओके कनेक्ट टू हायर सेल्फ, इधर मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में हायर सेल्फ प्रकट हो जाते हैं। हम्म, हम्म। फिर उनके बाद क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी फिर वो आंसर भी देते हैं। अभी मैं कंटिन्यूअसली, अगर मैं तो मेरे मन में ऐसे थॉट क्रिएट हुआ कि कुछ कहना है, तो जैसे मैं बोलने लगी तो थोड़ी कंटिन्यूअसली मैं बोलती रहती, तो मैं वीडियो बना डालती, तो जैसे मुझे पता चलता है कि नहीं, ये प्योर थॉट है और इसको कोई नाकारा ही नहीं जा सकता, एक एक जो वर्ड वो अंदर से आ रहा है, तो अंदर बस। से आता है। यस, एकदम यस। करेक्ट है दीदी, जहां बराबर है। पर आपके फिजिकल माइंड, आपके भौतिक दिमाग का काम नहीं है, चीजें अपने आप आ रही है, वो डेफिनेटली आपकी राइट हैंड साइड वाली ब्रेन से आपके हेड सेल्फ से कम्युनिकेशन सीधा आ रहा है। और जैसे क्योंकि उसमें डर की बात आना शुरू हो जाए, कम्युनिकेशन आना शुरू हो जाए, तो समझ लो कनेक्शन अब वहां पे कट गया है, वहां पे क्योंकि फिर क्योंकि वो सुनने। लव की बात करते हैं। हम्म। ये एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा मीडिया है, और हम अभी पूरे ब्रह्मांड में अगर वाइब्स भेजने, हम तो वैसे इंट्यूशन से तो हम भेज ही रहे, लेकिन अभी ये मीडिया पे, जैसे अभी आप मोबाइल पे है और सप्लाई है, अगर ऐसा जा रहा है तो ऐसा कोई थॉट ही नहीं आता, बस अभी है बोल रही है ना, इतना वो ध्यान मार्ग से इतनी क्लियरिटी आ गई, तो क्योंकि अभी ऐसा लगता है ये टाइम अपना है, और आधा समय तो बीत चुका है। ओके, डन। पूनम देखो, जी से यही हमेशा याद शेयर रखो, किया था। आपका दिल बोलता है, आपकी इंट्यूशन बोलती है, या आपकी गट फीलिंग, या अपने आप आपके थॉट फॉर्म क्रिएट होते हैं, ये सारी चीजें होती है। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? आपके हेड सेल्फ से तो आ रहे हैं। पहले आप बताओ, हेड सेल्फ कब कनेक्टेड नहीं है आपसे? हर समय कनेक्टेड है, बस आप उनको सुन नहीं पा रहे होते। तो आप जैसे ही अपने फिजिकल माइंड को शांत करते हो बिल्कुल और उसको बिल्कुल। कहते हो कि भाई तेरा काम खत्म हो गया है, अभी बड़े भाई की सुन लेते हैं, हेड सेल्फ की सुन लेते हैं, तो आप देखोगे कि वहां से डायरेक्ट आप वो जो भी बोल रहे हैं आप सुन पाते हो। तो ऐसा नहीं, वो नहीं बोलते। अगर आपका मन कह रहा है कि मुझे उल्टी मतलब साउथ में जाना है, और आपके हेड सेल्फ कह रहे हैं नॉर्थ में जाना है, तो वो थॉट आपको बार बार देंगे, नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ में जाना है। फिर आप बोलोगे मुझे तो साउथ में जाना है, आपके हेड सेल्फ कहेंगे साउथ में मत जा, मैंने नॉर्थ में रख। फिर आप बहुत कोशिश करोगे साउथ में जाने की, फाइनली आपको वो नॉर्थ में अपने आप हो जाएगा वो, आप बढ़ ही नहीं पाओगे साउथ में। फिर आपके अंदर एक रिग्रेट आ जाता है, अरे यार मुझे तो साउथ जाना था, नॉर्थ में हेड सेल्फ के लिए मुझे तो नॉर्थ पहुंचाना था, क्योंकि एक्सपीरियंस तो वहां पे क्रिएट किए मैंने, स्टोरी तो मैंने वहां पे बनाए, लोग तो मैंने वहां पे अलाइन किए जो तुम्हें एक्सपीरियंस देने वाले हैं। तो तुम साउथ में कैसे चले जाओगे? पर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। इंट्यूशन जो आता है यहाँ पे, जो होता है ना, उसको इग्नोर करते हैं। हर बार आता है, ऐसा नहीं कोई भी नहीं है। आईएसएल पहले ही आपको बता देते, देख ऐसा करने से ये आगे गड्ढा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, तो इसलिए बता देते थे कि उधर मत जाओ, इधर आ जाओ। तो कम्युनिकेशन तो हमेशा है, कनेक्शन हमेशा है, आपको फील करना है बस। और जो लोग चैनलिंग करते हैं ना, उनको तो बहुत अच्छे से मालूम है, हाँ, अपने आप आता है। तो और फिर एक क्यों मना करते बैठने को? यस, बोलिए। हाँ, एक बात थी, आपने वो ट्विन फ्लेम के बारे में बताया था, वो तो अपना ही जैसे मिरर इमेज होता है, तो अगर हम सामने को, जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी है, अगर वो हम ओके बोल रहे हैं तो सामने वाला ओके बोलता है, जैसे उस वो मैच हो जाता तभी वो ट्विन फिल्म होती है। लेकिन अगर समझो अपना जो पति होता है या अपनी जैसे जोड़ीदार, वो हम आमने सामने होते हुए वो कभी कभी मिसमैच हो जाता है, तो
क्या। और हमको लगता है कि जैसे अब आपने कहा कि कार्तिकेय का जन्म शिव और पार्वती से हो गया, तो क्या यानी वो पूरे, अगर दोनों, जैसे दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, तो वो तो एक, दोनों एक दूसरे के ट्विन फिल्म फिल्म यानी दोनों ही एक दूसरे के होंगे ना, वो ट्विन फिल्म। नहीं, एक्चुअली क्या आता है, वो है ना एक पूरा सर्किट बनाते हैं। हाँ। आप दोनों ऊपर सोर्स से कनेक्ट हो। अब आपने क्या किया, दोनों अपने ऊपर कनेक्शन हो गए, और उसके बाद हाँ। में एक इतनी हायर एनर्जी का पूरा कनेक्शन बनता है यहाँ पे। और वो जब उन दोनों के दिल मिल जाते हैं, जब उनको वो दोनों एक हो जाते हैं, तो पूरा का पूरा हायर एनर्जी का चैनल बनता है, जो उनकी इतनी भयंकर क्लीनिंग होती है, वो इतनी एनर्जी उनके अंदर आ जाती है, वो उसको रिटेन कर पाते हैं। इसके पहले आपको अंदर एनर्जी तो आएगी पर रिटेन नहीं होएगी। ये वैसे ही है कि एक तो हाई वोल्टेज का है, एक लो वोल्टेज का वायर फ्यूज हो जाएगा वो। बराबर। तब दोनों तरफ वही एक ही फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा एनर्जी आती है। और दोनों जगह इतना एनर्जी का फ्लो होता है, वो सर्किट पूरा ब्रह्मांड के सब, मतलब पूरा आपके ऐसा क्रिएटर हो जाता है। तो समझ लो आपकी जो पावर है इस समय, जो आप दोनों के थ्रू जो पावर फ्लो हो रही है, वो बहुत अनलिमिटेड है। ये वही है, हाई टेंशन लाइट से जुड़ गए हो, लाइन से जुड़ गए हो आप दोनों। वरना ज्यादातर हम लोग क्या होते हैं, 5 वोल्ट 6 वोल्ट जैसे एनर्जी रहती है हमारे अंदर, जो रात को सोते हैं उस एनर्जी से रहते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। इसलिए कहते हैं ना, आप आज भी याद करते हो जितने भी ट्विन फ्लेम हुए ना, उनको आज तक याद करते हैं, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट लाइफ उनकी होती है। तो वो दोनों हमेशा वो एक दूसरे के अगेंस्ट ही चलते हैं। क्यों चलते हैं? पहले तो एक दूसरे के साथ चलेंगे और आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, फिर दोनों को अलग कर देंगे, फिर वो जो बोलते हैं ना, उनको वो सुख और वो फ्रिक्वेंसी, वो चीज मिलेगी नहीं उनको। कोई चीज सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगी और कोई दूसरी। फिर उसके बाद अपने बिलीफ पे काम करते जाते हैं, फिर उनको गाइड्स मिलते हो, कहते हैं कि पहले अपने ऊपर इनर पे काम करो, शेडो वर्क करो, सारे चाइल्डहुड ट्रॉमा करो। तो यहाँ आप जाग रहे होते हो, और दोनों की एक ही पावर होती है, वो भी वहां जाग रहे होते हैं। तो अगर आपने 10% पावर बढ़ाई, तो उधर भी आपका 10% जो है वहां पे भी हो जाएगा। हाँ। यस, बहुत कठिन लाइफ है। मैं जैसे शिव थे, तो उनकी तो जो पत्नी पार्वती थी, तो उनको बार बार जन्म लेना पड़ता था, फिर शिव को मिलना पड़ता था, और फिर कभी कभी वो उनको पहचान में भी नहीं आती, तो वो उनको यानी जैसे वही है ना ट्विन फेम का मतलब, यानी अपने को उस लेवल पे आना ही पड़ता है। नहीं, वो तो अभी की नॉन स्टोरी है, जो अभी आजकल जो आप सोशल मीडिया पे ऐसे पढ़ते हो। लेकिन ट्विन फ्लेम बेसिकली वो मान के चलो कि आप दो जने काम कर रहे होते हैं, और आपका पार्टनर जो मस्कुलाइन एनर्जी में जब तक खुश नहीं होता, जब तक कि आप सारे होमवर्क कंप्लीट, जैसे माँ होती है ना, बेटे को कहती है ना, सारा होमवर्क कंप्लीट कर फिर बात करेंगे। खाना भी तभी मिलेगा, यहाँ तो वो वाला केस हो जाता है कि हम दोनों तभी मिलेंगे जब पूरा होमवर्क खत्म हो जाएगा। आप पीछे हाँ। भागोगे और तेजी से भागेगा दूर आपसे, आपका ट्विन फ्लेम। जितना पीछे भागोगे आप, भागते रहो, वो और आगे भागता रहेगा। आप उसके पीछे जितना भागोगे, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ उलझ जाएगा। फिर आपको तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन अभी भी चेंज तो नहीं हो रहा। अगर आपकी मान लो, अगर मान लो कि लवर्स हैं वो, तो फिर तो ये मान के चलो आप शादी भी नहीं करोगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। मतलब वो कुछ ना कुछ अधूरापन लगेगा आपकी लाइफ में। तो जब तक आप वापस नहीं मिल जाओगे इस जन्म में या किसी भी जन्म में, वो चलता ही रहता है वो। लाइफ हमारे लिए होती है, लेकिन देखो, हम अभी जो आप शिव पार्वती की बात कर रहे हैं, बोला ना सारी लाइफ पैरेलल चल रही है। तो सोल के लिए ऐसा नहीं है बहुत सालों के बाद, बहुत जन्मों के बाद वो सारे जन्म एक साथ ही चल रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके हायर सेल्फ के लिए तो एक रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड वो गाने रहते हैं। हाँ। वो तो हमें लीनियर, हम लीनियर वे में सोचते हैं हर चीज, ऐसे सोचते हैं अच्छा शिव का जन्म बहुत पहले हुआ था, वो था, वो वहां पे थे, कृष्ण का हुआ था, ये हम तो ऐसा लीनियर सोच रहे हैं।
लेकिन लीनियर कुछ भी नहीं है। लीनियर तो हम टाइम के हिसाब से, जब वो टाइम में कन्वर्ट होती है स्टोरी, तब लीनियर आती है। ये ठीक वैसे ही जब आप रील बनाते हो, फेसबुक पे, व्हाट्स कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे, सारे फोटो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, राइट? हाँ। तो आप एक टाइमलाइन क्रिएट करते हो, आपकी इच्छा है, आप जिस जिस भी फोटो को चाहे आगे पीछे कर सकते हो ना। चीज तो क्रिएट हो गई है, कर तो आप सकते। अपने हिसाब से कंटिन्यूटी बना सकते हो आप। हम्म। जैसे बर्थडे का है तो पहले केक लाया जाएगा, केक का फोटो खींचेंगे, फिर कट होता हुआ, फिर खिलाते हुए राइट? तो ये टाइमलाइन तो हमारे फिजिकल माइंड ने बनाई हुई है, तो हम उसी हिसाब से उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत तो ये सारे फोटो तो ऑलरेडी रील बनने के पहले ही बन चुके हैं। तो ये ब्रह्मांड तो ऑलरेडी बन चुका है, आप क्या कर रहे हो? वो फ्रेम बाय फ्रेम राइट। तो देख रहे हो, बस इतना ही है। अब आप बोलोगे पहले कृष्ण पैदा हुए, राम पैदा हुए, क्या हुए, अब आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा सब एक साथ हुए हैं। सिर्फ आपने उसको लीनियर फैशन में सुना है, जाना है, बस इतना ही है। तो पैरेलल लाइफ होती है, ये तो आपने ऑलरेडी हमारी कथा में भी सुना है। वो बोलते हैं ना, एक बार कृष्ण के पास ब्रह्मा जी आए, और द्वारपाल से बोलते ब्रह्मा जी आए, तो अंदर जाके बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं कि ब्रह्मा जी आए, तो उनसे पूछो कौन से वाले ब्रह्मा जी आए। बाहर आके बोलता है द्वारपाल, कौन से वाले ब्रह्मा जी? वो बोले यार मैं तो अकेला ही हूं ना, और कौन से ब्रह्मा आ गए, मैं ही तो हूँ। तो फिर बोलते नहीं, तो फिर बोलता है नहीं, उन्होंने पूछा है। फिर कृष्ण वापस भेजते द्वारपाल को। ब्रह्मा परेशान होकर अंदर घुस जाते हैं, तो जाके देखते, कृष्ण आप मुझे नहीं जानते क्या? तो बोले मैंने यही तो पूछा है, कौन से वाले ब्रह्मा हो भाई, ये बताओ, कौन सी टाइमलाइन से आए हो, मुझे ये बताओ। तो बोले क्यों, मैं एक ही तो हूँ। फिर वो अंदर जाके दिखाते हैं, ये सारे ब्रह्मा ही हैं जो अंदर बैठे हैं तो पैरेलल लाइफ जो होती है हमारी साथ चल रही होती है, इसका सबूत तो यही है। टाइम ट्रेवल कैसे करोगे अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो? टाइम ट्रेवल जब ही कर सकते हो ना, जब इस समय मैं यहाँ पे हूँ और वो समय भी पैरेलल वहां जाए, तभी तो मैं वहां जाके जी के वहां आऊंगा ना। तो टाइम ट्रेवल, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब सब चीज उस समय एग्जिस्ट करती हो। और लाइफ तो इसी पल में होती है। तो लाइफ इसी पल में होती है, यानी इसी पल में एग्जिस्ट करना चाहिए जो भी चल रहा है। सारी स्टोरी लाइन इसी समय में चल रही होती है। आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। आप जिसको भी प्रेजेंट समझ रहे हो, किसी के लिए पास्ट हो सकता है। क्लियर हो गया? थोड़ा थोड़ा लीनियर लाइफ, अगर लीनियर सोचोगे तो मुश्किल है समझना। लेकिन अगर आप अगर बोलते हो कि हम टेक्स्ट बुक पे विश्वास हाँ। करते हैं, तो फिर सबूत है। ऐसे एक हनुमान जी की भी स्टोरी है। राम वो एक अंगूठी डाल देते हैं एक गड्ढे में, पाताल वो नीचे चली जाती है पानी में। हनुमान जी को कहते हैं अंगूठी लेके आ। तो वो जाते हैं, तो बोलते हैं कि रवि राम ने जो अंगूठी, बोले कौन से वाले राम की बात कर रहे हो? तो बोले कि वही राम है। तो बोले यार वो तो मुझे पता है, कौन से वाले राम की बात कर रहे हो? तो बोला कि इतनी सारी अंगूठी एक साथ आई है, सारी राम ने ही फेंकी हुई है, पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो ये सबूत तो ऑलरेडी हमारे टेक्स्ट बुक में भी है कि पैरेलल लाइफ होती है और बहुत सारी समानांतर लाइफ हमारी चल रही होती है, सब अलग अलग होते हैं। अब मुझे बताओ, जो रामायण लिखी गई है, महाभारत, अगर उन्होंने देखा भी है तो कौन सा टाइमलाइन देखा? क्योंकि हर लाइन टाइमलाइन में अलग अलग चीज हो रही थी। कौन सी टाइमलाइन की बात कर रहे हो? बराबर। कौन सी बुक की बात कर रहे हो? कौन से टेक्स्ट की बात कर रहे हो? किसके एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो सकता है मैं एक लाइफ में इंजीनियर हूं, तो किसी में डॉक्टर भी तो हो सकता हूँ। अब कोई मेरे पे बुक लिख दे कर रहे हो तो इंजीनियर थे, तो फिर डॉक्टर, किसी ने डॉक्टर देख ली तो उसके लिए वो भी सच है। किसी ने मेरे को और प्रोफेशन में देख लिया तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। हम्म। हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? प्रणति जी बोलिए। हाँ, भैया मुझसे ये पूछना था कि जैसे हमें सारे बिलीफ सिस्टम से अभी सब इसमें काम करना है, तो उसमें कनेक्ट हायर सेल्फ को हमें इस तरह से बोलना पड़ेगा ना कि हमें सारे बिलीफ सिस्टम से मुझे इसी इसमें काम करना है।
देखो हमेशा हायर सेल्फ से या बिलीफ सिस्टम अपने पे सारे देखो। बिलीफ सिस्टम्स को कैसे वर्कआउट करें? हायर ओके। सेल्फ इस समय जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं सिचुएशन, उसके ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि एक्शन उसी पे ले सकते हो जो अभी हो रहा है। जी। आप, कल आपकी बर्थडे, क्या आप अभी केक काट सकते हो क्या? हम्म, नहीं काट सकते ना। कड़ी काटे हैं। कल ही काटेंगे। यस, तो हर चीज का टाइम होता है। तो इस पल में क्या लेसन आपको आया है, जी। इस समय आप कौन सी सिचुएशन में गुजर रहे ओके। हो, आप उसके बिलीफ सिस्टम पे काम करो। क्योंकि कई बार एक दिन में, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक दिन में मेरे को कई बार 6-7 बिलीफ भी आते थे, एक के बाद एक। और मैं इधर क्लीन करता था, इधर आउटपुट रिफ्लेक्ट भी हो जाता था। गुड। तो आप और इस, एक चीज पूछनी थी हाँ कि भैया जैसे हाँ बोलिए। ये पूछना था कि हार्ट ओपन होने से, हार्ट ओपन हो रहा है या थ्रोट चक्रास ओपन हो रहे हैं, तो इनको हम कैसे साइन कैसे होता है कि सिर्फ करुणा आती है तो ही हार्ट ओपन हो रहा है, वननेस फील कर रहे हैं तो ही हार्ट ओपन हो रहा है, ऐसा साइन होता है या कैसे समझे इस चीज को? बोलिए, कौन किस तरह का, कौन से लेवल पे बात करूं मैं, बताइए। सबके हार्ट चक्र, आपके हर समय सारे चक्रास ओपन होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, फुल एनर्जी में होते हैं। लेकिन आपके बिलीफ की वजह से आप वो सारी एनर्जी को अपने करंट ऑरा में, या अपने, जो बोलना चाहिए ना, अपनी चेतना में, उसमें वाइब्रेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि बिलीफ सिस्टम से वो पूरा फिल्टर होकर एनर्जी आपको दिखती है। तो आपके चक्रास तो हमेशा, सारे जो भी हैं वो हमेशा एक्टिवेट होते हैं, लेकिन आपकी बिलीफ की वजह से वो आप फील नहीं कर पाते, और आप दूसरी वाइब्रेशन में अपने आप को फील करते हैं, लो वाइब्रेशन में फील करते हैं। ये एग्जैक्टली ठीक वैसे ही है। पुराने जमाने में जो प्रोजेक्टर नहीं आते थे, एक बल्ब जलता था ब्लैक कलर का, और आप वो मूवी की स्लाइड लगाते थे उसमें, तो जो स्लाइड हाँ। लगा रहे थे वही आपको दिखता है। तो बिल्कुल। आप ये भी कह सकते हो, जो स्क्रीन पे आ रहा है वही सच है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये फिल्टर होके आ रहा है, एक्चुअली जो लाइट है वो स्लाइड हटा दोगे तो क्या दिखेगा, तो वो आपको आपके चक्रा की फुल स्ट्रेंथ दिखेगी। लेकिन जब आपने बिलीफ डाल दिए अपने, तो फिर वही प्रोजेक्ट होने लगता है उस चक्रा में, उसी एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं। तो क्योंकि चक्रा क्लीनिंग का मतलब होता है वहां से आप बिलीफ को हटाओ। अगर टेम्परेरी किसी ने क्लीन कर भी दी है, तो क्या होगा कि बिलीफ सिस्टम वापस से, आप वो सिचुएशन में आओगे, वापस से आप वहां पे, वो स्लाइड आपकी आ जाएगी वापस से वहां। तो क्योंकि जब ऐसा तक होता आप, है जैसे सिचुएशन आती है तो गुस्सा भी आता है, फियर भी आता है, बर्स्ट भी होते हैं आपको, अपन तो उस पल पे हम भूल जाते हैं कि हम तो लविंग है। वो चीजें उस पल के लिए हम लोग, वो बिलीव की वजह से हो जाता है। देखो अगर आपके बहुत सारे बिलीफ हैं और एक दिन में आप सबको मेमोराइज करके चल रहे हो, उसी में आप रह रहे हो, कि इस पल में नहीं जी रहे हो, इस पल में तो एक ही बिलीफ एट टाइम एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जब आप 1000 बिलीफ को दिमाग में लेके घूमते रहते हो, तो उस समय डेफिनेटली आपको नहीं पता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपको किसी चीज का याद ही नहीं रहता है। फिर सब चीजें इधर उधर होने लगती है, और आपको ये भी याद नहीं रहता कि मुझे काम किस पे करना है। ये ठीक वैसे ही है कि आप चार करी बना रहे हो, ऐसा आपके पास एक बड़ा चार, वो बर्नर वाला स्टोव है, और चार में अलग अलग करी है, आपने जी। इधर कुछ डाला उधर, आप भूल ही जाओगे थोड़े टाइम में। हो सकता है कि खीर बना रहे हो तो उसमें नमक डल जाए, मिर्ची डल जाए, तो ये सब चीजें हो जाएगी, मिक्स हो जी। जाता है, होच पोच हो जाती है फिर चीजें। तो ऐसे एक साथ है ना, बहुत सारे दिमाग में बिलीफ को दिमाग में लेके, मेरे को तो कोई प्यार नहीं करता, कोई मेरा नहीं है, वो सारे बिलीफ नहीं रखना चाहिए, वो सब खिचड़ी हो जाती है। फिर वो कोई प्यार कर रहा है नहीं कर रहा, सब एक ही हो जाता है वो। तो आपको एक एक चीज पे काम करना है, खुद को पूछना है, अपने माइंड को पूछना है, प्यार कौन नहीं करता, कौन नहीं कर रहा है प्यार, तो बोले वो नहीं कर रहा है। तूने ये क्यों बोला कि तू कोई भी प्यार नहीं करता? फिर बोलेगा हाँ बस यही नहीं करता, बाकी करते हैं हाँ। तो आप धीरे धीरे उनको बाहर लाना पड़ेगा, आपको माइंड को क्वेश्चन करके, और उसको क्लेरिफाई करना पड़ेगा, क्रिस्टल क्लियर करना पड़ेगा। फिर आप देखोगे कि आपने क्यों सोचा कि कोई भी प्यार नहीं करता, क्योंकि एक बंदे से आपको प्रॉब्लम है।
तो आप देखो उसके साथ क्या बिलीफ है, फिर उसके ऊपर काम करो। और जब वो चेंज हो जाएगा तो आपको देखेगा कि यस, क्योंकि उसकी वजह से आप कह रहे कोई भी प्यार नहीं करता, वो आप बोलेंगे नहीं सब प्यार करते हैं। तो आपका बहुत सारा टाइम फ्री हो जाएगा फिर। तो आपको खुद का टाइम फ्री करना है, पहले एक एक बिलीफ पे जो इस समय ट्रिगर हो रहा है ना उस पे काम करो। खुद को पूछो क्यों, क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्यों मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों मुझे इतना ये सब हो रहा है। तो एक एक बिलीफ पर काम करना शुरू करो तो इजी होता है। ठीक है। जैसे आप बच्चों को कहते हैं ना, मम्मी मेरे को होमवर्क भी करना है, फीस भी जमा करानी है, वो भी करवाना है, मेरा एक भी काम नहीं हो रहा है, फिर बोलना हेलो हेलो लो 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 वेट 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 वेट, तुझे कल क्या होमवर्क में है, अच्छा ही है, और ये तू फीस कब जमा कर रहा है, नहीं 10 दिन के बाद। फिर आपको उसको शेड्यूल करना है, सबको एक साथ डील नहीं करना है, एक एक करके डील करना है। क्योंकि हायर सेल्फ आपको सारी इंफॉर्मेशन एक एक आइटम के लिए जब आपको काम करना होता है ना उसी वक्त देंगे, तो पहले से मत काम करना शुरू कर दो। जब वो काम करना होगा आपके हायर सेल्फ हर चीज आपको उस समय प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो भी एक्शन आपको अभी लेना है उसके लिए उनकी जिम्मेदारी है आपको हर चीज रियलिटी में प्रोवाइड करना। आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। पर ज्यादातर लोग, हमें लगता है कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, हमारे हायर सेल्फ तो हम भूल ही जाते हैं, पहली बात तो कनेक्शन फील ही नहीं करते। और हमें ऐसा लगता है कि ये बाहर वाले जो रिफ्लेक्शन देख रहा है उनमें हम ही डील कर रहे हैं, जबकि हकीकत में डील करते हैं आपके हायर सेल्फ और आप। बाहर वाले तो कैसे रहेंगे नहीं रहेंगे वो आप दोनों की रिलेशन के ऊपर, बिलीफ सिस्टम के ऊपर, आपके जो एक्शन आप ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी लोग तो रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप चाहते हो कि मिरर में जो आपका रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो हंसे, तो पहले आपको हंसना पड़ेगा। तो आपके वो बिलीफ जो आपको हंसाते हैं उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जो रुलाते हैं उन बिलीफ को आपको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ है उनके ऊपर काम करो। सबसे पहला कौन सा है, ये वाला मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है, उसके पीछे कितने, एक भी हो सकता है, दो भी बिलीफ हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, उसके ऊपर काम करो। हायर सेल्फ से बोलो, हायर सेल्फ ये सिचुएशन ऐसा सर्कल कर दो। मैंने बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस ले लिया, मैं जानता हूँ, जानती हूँ कि आप ये मुझे सिखाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, मैं इसे पॉजिटिव वे में ले रही हूँ, चलो मेरे को वे फॉरवर्ड बताइए, मेरे को गाइडेंस भेजिए। आपके हायर सेल्फ तुरंत आपकी कहीं ना कहीं कनेक्ट करेंगे गाइड से, किसी से जो आपकी मदद करेंगे। तो आप देख रहे हो उस पल में आगे से आगे चीजें प्रोग्रेस होने लगेगी। और भी विश्वास नहीं हो रहा तो सिग्नल मांग लीजिए, सिग्नल भी दे देंगे, आपको नंबर्स दिखा देंगे, एंजल्स नंबर दिखा देंगे, कोई मूवी दिखा देंगे, आपको ऐसी फैमिली से मिला देंगे जहाँ पे वो चीज़ हो रही है, वहां से पूरी गाइडेंस कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आपके एयरसेल भी ये सारी चीजें करते हैं, क्योंकि रिलेटिव वो कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर वाले नहीं कर रहे। अगर आपका फ्रेंड कहता है, आप बैठे हो चुपचाप अपने नागपुर में, और कोई फ्रेंड आपको आगे बोलता है कि बॉम्बे जाना है, और आपको लग रहा है मैं अवॉइड नहीं कर पा रही हूँ या मेरे को जाना ही पड़ रहा है, तो समझ लो आपके हायर सेल्फ की इच्छा है यहाँ पे। और वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके लिए, जिसके आंसर आपको चाहिए थे, कहीं ना कहीं मिलने वाले हो वहाँ, या कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ नया सीखने वाले हो। गो विद द फ्लो। तो ये खिचड़ी को आप ऐसा नहीं करो, एक एक करके हल करो, एक एक करके प्रॉब्लम को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इस समय, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये उसके ऊपर काम करो। वो थोड़ा टाइम है, छोड़ दो उसको अभी, वो तब की तब देखेंगे। ये मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस किए थे जब मैं आईटी में था। तो ऐसा होता था कि मेरे को एकदम से 10 काम हो जाते थे, और मुझे, मैं एकदम ऐसा हो जाता, ओ माय गुडनेस मेरे को 10 टास्क करना है। और फिर उसके बाद मैं देखता था एक एक करके, उस दिन एक भी टास्क नहीं होता था, सब कैंसिल हो जाते थे। तो मैं अपने आप से पूछ रहा था यार मैं इतना परेशान क्यों हुआ, जबकि आज तो मुझे एक भी काम नहीं करना था।
तो बहुत सी जगह कहीं मेरे हायर सेल्फ मुझसे कैंसिल, नहीं आज नहीं होगा, मेरे पास बहुत सारे काम है। तो ऐसे करके सबको ही मालूम पड़ गया कि आज बहुत सारे काम है, नहीं होगा, तो सबने बोल दिया ठीक है। फिर मैंने उसको नई तरीके से एक्सपीरियंस किया। मैं बोला ठीक है, सब कहते हैं ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ओके, डन 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 डन। अब मुझे पता है मेरे हायर सेल्फ बहुत स्मार्ट है, तो मुझे पता है एक एक करके काम वो करेंगे। तो मैं वही काम करता था जो मैं इजीली कर सकता था, जिसको करने में मजा आता था वो करता था। उसके जस्ट बाद दूसरे की काम की अपने आप सारी इंफॉर्मेशन मेरे टेबल पे होती थी। वो खत्म करने के बाद नेक्स्ट टास्क की पूरी इंफॉर्मेशन होती थी। और मैं देख रहा हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, थका भी नहीं हूँ और कोई मेरे को दिक्कत भी नहीं हुई है। एक जगह बैठे बैठे वो काम मेरे को लगा पूरा दिन लगेगा, लेकिन मैं तो 2-3 घंटे में खत्म कर दिया। तो ये मैंने खुद होते हुए देखा है लाइफ में, पूरा एक्सपीरियंस किया है कि जब मैंने अपने थॉट्स पैटर्न चेंज किए, ये किए, अपने बिलीफ चेंज किए कि सब मैं ही करने वाला हूँ। आप नहीं मानोगे, मैं तो मेरा शेड्यूल भी खुद तय नहीं करता आजकल, पूनम जी को भी पता है। अगर मेरे को 3 लोग बोल देंगे 2 बजे, 2 बजे, 2 बजे, मैं तीनों को हाँ कर दूंगा। पता है क्यों? मुझे पता है कि उसमें से 2 जने तो पक्का नहीं आने वाला, और आई सर वोंट बी बोलते हैं। सरप्राइज तीनों ही नहीं आए। हम्म, सर बोलते हैं जब तक आ नहीं जाते वो लोग, तो पूरे तरीके से विश्वास मत करो, ये आएंगे ही। उनकी एनर्जी वो होनी चाहिए कि वो हमसे मिल सके, वरना ऐसे हर कोई आके मिल भी नहीं सकता है। तो हमारी एनर्जी में आने के बाद ही वो आ पाते हैं, वरना किसी का भी आना नहीं होता है फिर। क्यों चिंता करना है? 10 गेस्ट आ जाएंगे, अरे उसने भी कह दिया वो भी आने वाले मेरे घर पे, वो भी आने वाले, वो भी आने वाले, आने तो दो। मालूम पड़ा एक भी नहीं आया उस दिन। तीनों के प्रोग्राम कैंसिल हो गए, क्योंकि आपके हायर सेल्फ को ये सिखाना था कि क्यों लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, ये बिलीफ को हटाओ कि सब मैं ही करने वाली हूँ, मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही एक लेडी को मिलना था सर से। बोली सर मैं यहाँ यहाँ पे हूँ, मुझे आपसे मिलना है। और मिलने के लिए आ रही थी सर, फिर बोलती है बाद में कुछ टाइम के बाद कि सर बारिश आ गई, मैं नहीं आ पा रही हूँ। और ऐसा 3 बार हुआ, तीनों बार वो नहीं मिल पाए, और तो काफी दिन तक नहीं मिल पाए। तो होने देना लाइफ में। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा काम आ गया ना, जाओ वहां पर। आपको पता नहीं है आपके हायर सेल्फ आपको प्रॉब्लम में तो नहीं डालेंगे, इतना विश्वास होना चाहिए। अगर ये विश्वास आप कर सको अपने हायर सेल्फ, क्योंकि रियलिटी वही बनाते हैं। जो भी आपको दिख रहा है ये आपकी खुद की पर्सनल वर्जन है रियलिटी का। तो आपके हायर सेल्फ वही करेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको दिक्कत नहीं हो। आपको बस सरेंडर कर देना है। और अगर चारों गेस्ट आ भी जाए ना, तो भी परेशान मत होना। वो खुद काम करने लग जाएंगे। हो सकता है आपको बोले आप बैठो यार, हमेशा काम करते हो, आज तो हम करने वाले हैं, ये लो और कर लीजिए। आप सोच रहे हो मैं अकेली हूँ, 10 लोग घर में आ गए, 4 डिश बनाऊंगी। आपको मालूम पड़ा एक डिश भी आपने बनाई है और बाकी उन्होंने आके बना ली, कुछ और सामान लेके आ गए, और 20-30 डिश से आप पूरा अपना डिनर लंच कर रहे हो। हुआ है यहाँ पे सेशन के लिए एकदम से बहुत सारे लोग आ जाते थे। और हम तो थोड़ा सा राइस और दाल बनाते थे, मालूम पड़ता था सब कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं और पूरा टेबल भर गया है आइटम से। हम कभी टेंशन नहीं लेते थे कितने जने आ रहे हैं। अपने आप होती थी चीजें। हायर सेल्फ का है, हम टेंशन नहीं ले रहे, हम ज्यादा सोच नहीं रहे। हम मस्त हैं, गो विद द फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, हम क्या बना सकते हैं, राइस और दाल बना दो, खत्म। वही बना रहे हैं, वही सर्व कर रहे हैं, बर्तन भी धो के रख रहे हैं, और खुश हो रहे हैं कि हमको लोग प्रसाद फोन मिल करके गया। क्या बना रहे हो? भाई हमने तो राइस दाल बनाया है। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं सांभर लेके आता हूँ, ठीक है, मैं चटनी लेके आता हूँ, मैं कुछ फ्राइड लेके आता हूँ, मैं ये लेके आता हूँ, ये लो डिनर पूरा तैयार हो गया है, बफे तैयार है पूरा। और कोई 1 घंटे के लिए भी, 1 घंटे का सोच के आएगा ना यहाँ पर, वो 5-6 घंटे से पहले नहीं जाएगा। बोलते इतना अच्छा लग रहा है, पिरामिड से ज्यादा एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है, जाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो वो कंटिन्यू फिर यहीं पे ध्यान में लग जाते हैं। और हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं ना, ये सब आपसे रिलेटेड है। आपके एयर सेल्फ आपको क्यों आज यहाँ पे इकट्ठा किया है? क्योंकि वो आज के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेज देने वाले हैं कि अपनी लाइफ को देखो, मैं जो बता रहा हूं उसको समझो।
कि यहाँ पर तुम्हारे और मेरे सिवा कोई है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तुम्हें एक्सपीरियंस लेना है, मुझे एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। तो तुम मुझसे अलाइन हो जाओ, बाकी इससे मैं सब चीजें अलाइन कर दूंगा। बस इतना सा ही तो काम है आपका इस अर्थ के ऊपर। और बाकी जो आपने हवा बनाई है अपने ऊपर, मैं ही सब कुछ है, ये तो मेरे वगैरह कुछ नहीं। हटा दो, वो बोझ को उतार के रख दो। वो किसी का दिया हुआ है। स्पेशली लेडीज को ससुराल में जाएगी, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, ये करना चाहिए, तो वहां से तेरी आरती गई है, क्या है, डॉली गई तो आरती उठना है, ये करना है। उनको इतना बोझ डाल दिया है उनके ऊपर। यानी ससुराल बोलते बराबर इतना प्रेशर आएगा उनके ऊपर। उनको ये सच बोलो में। ना, अपनी माँ के यहाँ जा रही है, जैसा एनवायरनमेंट अगर वहां नहीं मिले तो समझ लेना तेरे बिलीफ है, काम करना है तुझे। उस एनवायरनमेंट को, अपने बिलीफ चेंज कर, उसको चेंज कर, जो भी सीखना है सीख, और बिंदास होके जो भी बात करना है करो। अब बेटियों को ऐसा सिखाना पड़ेगा सर। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम हैं। पहले पेरेंट्स क्या होते थे, अरे मेरी इतनी बेटियां, इनकी शादी कर दो और बाय बाय, अब तुम तुम्हारा जानो। अब नहीं आना दोबारा इधर। एक बार गए तो गए। पर ये सिचुएशन क्यों आ रही है आपकी लाइफ में? क्योंकि कहीं ना कहीं इन सिचुएशन को आप रिजोल्व नहीं कर पाए थे। कहीं ना कहीं आपने दूसरों के बिलीफ, आप धोखे चल रहे थे। आइसल यही तो कहता है ना कि तुमने जो दूसरों के बिलीफ का बोझा अपने सर पे उठा रहे हो, इसको तुम बहुत इजीली हटा सकते हो। सिर्फ एक डिसीजन, आज से मुझे ये नहीं करना, खत्म। इतना सही तो है। हम दूसरों के ना थोपे गए बिलीफ के ऊपर काम करते रहते सर। किसी ने ऐसा सिखाया, बस वही चलने दो। बदला नहीं किसी ने खुद को सर। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो बोलो, ये नहीं कि ठीक है ये भी मैं कर लूंगी, वो भी मैं कर लूंगी, भी कर। कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, पहले इसको रिजोल्व करो। और ऐसा करो कि सबको अच्छे से डिवाइड हो चीजें। बोले नहीं नहीं सब तुम्हें ही करना है, सॉरी मैं नहीं कर सकती, नो बोलना सीखो। कितने लोग आप नो ही नहीं बोल पा रहे हो? नहीं किया अभी तक ये नहीं बोल कितने पाते लोग सर। क्या नहीं, बोले? वो भी कह रहे हैं कि नहीं बोले पहले। आपकी आवाज थोड़ी सी हाँ, ब्रेक हो वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है दीदी। कहा कि पहले नो बोलना सीख लेना चाहिए था। हाँ, जरूरी है। वरना सामने वाले को यही लगता है कि सारे काम इनके ऊपर छोड़ दो, तब भी ये कुछ बोलने वाले तो है नहीं। ये कैसे भी करेंगे, पर ये तो करेंगे ही। देखो, आप लोगों को इनकरेज करना है अपने बच्चों को कि अगर वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो नो बोलें। तो अगर आप सबसे बड़ी गिफ्ट अपने बच्चे को ये दे सकते हो, उनको ये सिखाओ कि बेटा अगर तुम कर पा रहे हो तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो। और इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपने उनको ये बिलीव कर दिया कि लोग बुरा मानेंगे, नो ऐसे नहीं बोलते, मुंह पे नहीं बोलते, पीछे से आके बोल दे, वो पूरा कंफ्यूजन वाले बिलीफ दे देते हो आप उनको। उनको बोलना है बेटा 4 लोग 10 लोग रहते हैं, मुंह पे बोलना है नहीं अंकल ये नहीं होता, मैं ये काम है नहीं कर पाती, ये नहीं होगा। दस ये लोग हम रहेंगे। लोग इतने अंदर तक डीप रूटेड हमें संस्कारों के नाम से ये सिखाया गया है कि बड़ों को नहीं बोलना है। पर हमें, मेरी खुद की बेटी 12 साल की, वो मुझे डायरेक्टली नहीं बोल के जाती है, मम्मा मैं नहीं करूँगी। और मैं उसको देखती रहती हूँ कि ये मुझे नहीं बोल रही है। कभी कभी तो लगता है कि इसको डांटू, फिर लगता है इससे सीखूं। फिर समझ में आता है कि वो जो बोल रही है नहीं, तो उसे क्लियर और कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलते हैं कि आप उनको बोल ही नहीं सकते कि क्यों ऐसा। वो नहीं तो नहीं। कॉन्फिडेंस के मैं साथ तो वही मैं बोल सीरियस सकते गया हैं। उनसे नहीं बोलना। कॉन्फिडेंस के साथ वही बोल सकते हैं जिनके उससे रिलेटेड बिलीफ नहीं होते हैं। तो आप अगर बिलीफ हटा दोगे ना, अगर आप सबकी निगाह में अच्छा बनना बंद कर दोगे, हमेशा याद रखो आप खुद की निगाह में, खुद के हायर सेल्फ की निगाह में अच्छा बन के चलो। हायर सेल्फ बाकी से आपको अपने आप अच्छा बना देंगे। तो भैया उनको डर भी तो नहीं है कि मेरी मम्मी को अगर मैं नहीं बोलती हूँ तो क्या मुझे डांटेगी, या फिर मुझे हो सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा ये हो जाए। पर वो उस चीज को भी नहीं डर रहे, तो मुझे तो वो सीखने मिल रहा है कि उनको नहीं है ना, वो क्लियर है, दैट्स इट, कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए। एग्जैक्टली exactly, आपके हायर सेल्फ वो स्टोरी इसलिए क्रिएट कर रहे हैं आपके जीवन में
कि देखो आपको ऐसा होना है, तो वो हायर सेल्फ की गाइडेंस ही है आपके लिए। अच्छा। जो आप कह हाँ रहे हो हाँ, कि वो वो दूसरा ड्यूअलिटी बिल्कुल में मैं आप जी समझ रहे रही हो, लेकिन आपके हायर सेल्फ कह रहे हैं हूँ। कि ये आपको बनना है, और आपको अपोजिट में जी। एक्सपीरियंस इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि यस, उसके बाद भी हमें लोग प्यार करते हैं। हाँ, क्योंकि हम तो आप, ऑब्वियस है कि मैं उससे प्यार करती हूँ बच्ची से। यस, क्योंकि आपने यहाँ इसके पहले तक ये सोचा हुआ था कि अगर मैंने मना कर दिया तो मुझे प्यार नहीं करेंगे। अब आपको मालूम पड़ गया वो मना कर रहे हैं तो भी आप प्यार कर रहे हो। तो अब आपको ये एक, बोले ना, दिखा रहे हैं, एक सीन दिखा रहे हैं, एक मूवी दिखा रहे हैं आप ही की लाइफ की, कि आपको ये होना है, और आप अभी ये हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से आपने बिलीफ ढोके चल रहे हो बचपन से, जो सोशल में या समाज में या आपके एनवायरनमेंट में, आपके कंट्री में, जिस भी एनवायरनमेंट में आप हो, वहां से सारे बिलीफ आप ढोते ढोते आ गए। मैं बता रहा हूं 80% हम दूसरों के बिलीफ को अपने ऊपर ढो रहे हैं, और हार्डली 20% हमारे बिलीफ है जिस पे हमें काम करना है। बिल्कुल भैया, यही है, क्योंकि बचपन हम लोग जिस जनरेशन में हमारा बर्थ हुआ है उसमें तो पेरेंट्स जो बोलेंगे, वो जो बता रहे हैं वही चीजें हैं। पूजा करने से तरीका, उठने बैठने का तरीका, हर चीज हमें हमें वो गाइडेंस के थ्रू ही हमने अपनी लाइफ को जिया है। यस। तो आप जिस वाइब्रेशन में जी रहे हो, आपके कितने फ्रेंड्स होंगे? 100 150 भी हो सकते हैं। आप जिनको लगता है कि आप इनको सर्व करना है, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को उठा के देखोगे जो आनंद में जी रहे हैं, वो उनके जीवन में वही लोग हैं जो खुद आनंद में हैं। बाकी सबसे वो अलग ही हैं। उनका फ्रेंड सर्कल में वही लोग होते हैं जो सारे आनंद वाले होते हैं। तो हायर सेल्फ यहाँ भी आपको ये सिखाते हैं कि अगर आप आनंद की ऊर्जा में आ जाओगे, अगर आप अपने बिलीफ पे काम करोगे, तो आपका जो दोस्त सर्कल है वो भी ऐसा ही होगा। फिर आपको इतने सारे लोगों को सर्व नहीं कर रहा है जो आपको, वो मेरे चाचा ताऊ का वो उधर का रिलेशन में, वो उतने दूर का रिलेशन में ही है। फिर यहाँ सिर्फ वाइब्रेशन की बात होगी कि मैं प्यार हूँ, वो प्यार है, मैं आनंद हूँ, वो आनंद है, वही मिलेंगे आप। फिर 1000 रहने दो, 2000 रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, समझते हैं। तो मीट योर सोल हाँ, फैमिली। हमारी वाइब्रेशन से मिलते हुए लोगों को ज्यादा वैल्यू करो, न कि उन लोगों को ज्यादा एनर्जी दो, फोकस दो, जो आपको लगता है कि ये रेजोनेट नहीं हो रहे हैं आपसे। पहले आपको इसी को कॉर्ड कटिंग कहते हैं, कि एनर्जी देना बंद करो। कॉर्ड कटिंग जो आप बोलते हो, जो प्रोसेस करते हो, वो क्या है? एनर्जी देना बंद करो। प्रोसेस तो कर दिया, कोड कट कर दी, ये सब कर दी, फिर एनर्जी दे दी सुबह उठ के, फिर सोचो नहीं कोड करते फिर कट हैं। गई। तो आप तो ऐसे ऐसे वो बोलते हैं ना, चोटी घुमा के नहीं जाते थे मूवीज में, ऐसे कोड को लेके जाते हैं। अच्छा तू मुझे दुख देती, ये ले, एनर्जी दे दी, और दुख दे। क्यों बाबा? यानी जिससे बात नहीं करना रहता सर लोगों को, उसी की बात ज्यादा करते हैं, जिस उसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और तो मैं बोलते वही हैं बता कि, रहा हूँ। और बोलते हैं कॉर्ड कट उसके कर रहे हैं, लेकिन बात दिन भर उसी की कर रहे हैं। फिर कोड वो कटिंग तभी नहीं से होगी, और ज्यादा जोड़ लिया आपने, हाँ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया आपने, क्योंकि उसके अलावा आप अब सोच ही नहीं रहे, एनर्जी दिए जा रहे हो उनको। उन्हीं को दे रहे हैं एनर्जी अपनी। और जितनी एनर्जी उनको दोगे, आप अपना आनंद जितना उनको सेक्रीफाइस करोगे अपने सेल्फ लव को, उनको वो मिल रहा है, वो और ज्यादा बलवान होते जा रहे हैं। आप और ज्यादा कमजोर होते जा रहे हो, आप बीमार होते जा रहे हो, वो मस्त होते जा रहे हैं। हेमा जी, हो गया ध्यान? चुप से ध्यान में थे। कैसा लगा? यस। और कोई कुछ बोलना चाहता है? 11 बज गए हैं सर। ऑटोमेटिक बैठे तो ध्यान में चले ही जाते हैं, लेकिन हाँ, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा। ध्यान में ध्यान अच्छा लग रहा।
तो कितने बिलीफ को हटाने वाले हो आप? ध्यान तो उधर सब जो चले अपना belief को नहीं है हटाना। सब हटाना। हाँ, कुछ भी नहीं रखना ना। कुछ नहीं चाहिए सर। अपने अपने हायर सेल्फ को बार बार बोलती हूँ जो है वही मुझे दो करके। मेरे को एक सिस्टर मिली थी, तो मेरे को बोलती है, भैया कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा बिलीफ मैंने दूसरों का लिया हुआ है, कौन सा मेरा है? मैं बोला, इसमें फर्क क्या पड़ता है? तुम्हें पता है तुम अनकंडीशनल लव हो, तो जो भी तुम्हें सेल्फ लव के बाहर कर दे वो तुम्हारा हो किसी और का हो, कहाँ फर्क पड़ रहा है? सबको बाहर ही करना है। तो लेफ्ट राइट शुरू हो जाओ। यहाँ मैं सेल्फ लव के बाहर आ रही हूँ, हटाना है। सेल्फ लव के बाहर आ रही हूँ, हटाना है, खत्म। देखो मेरी आंखों से भी आंसू आने लग गए। अभी क्या करना है सर? ध्यान करना है 10 मिनट। तो क्लियर होगी ना बात? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा ये सेशन है, ये आई ओपनर होगा आपके लिए, आंखें खोल देने वाला होगा। और आपको एटलीस्ट कुछ तो गाइडेंस मिलेगी आपके लिए कि चलो अब मेरे को जिंदगी को किस तरह से जीना है, और कैसे मेरे को बिलीफ को काम करना है, कौन से मेरे बिलीफ है, कौन से मेरे नहीं है, कौन से मुझे रखना है, कौन से मुझे नहीं रखना है। एटलीस्ट उसकी लिस्ट तैयार कर लो। वी ऑल एग्री? तो कल अपनी लिस्ट तैयार रखिए आप, और आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं कि आपने कितने बिलीफ हैं जिनको आपने बाय बाय बोलने की सोच ली है। क्योंकि अगर आपको ये अवेयरनेस भी आ जाती है कि मेरे को इनको बाय बाय बोलना है, तो समझ लो आपने फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी बढ़ा दी है। फिर हायर सेल्फ से बोलो, हायर सेल्फ बाकी के स्टेप में भी मदद करो। और मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम टाइम में आपके हायर सेल्फ उन सबसे बाहर निकाल देंगे। चाहे आपके पास इस समय सॉल्यूशन ना हो, चाहे आपको पता नहीं कैसे इसको निकालना है, लेकिन आपके हायर सेल्फ को हर चीज पता है, हर सॉल्यूशन पता है। और उनके सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट होते हैं। जो प्रॉब्लम आपको लगता है जिंदगी भर से है और ये तो पक्का नहीं जाने वाली, आपके हेयर से 1 मिनट में भी उसको हटा सकते हैं। तो जो चीज आपके लिए जो इश्यू है, चैलेंज है, आपके हेयर सेल्फ के लिए चुटकी का काम है। तो उन पे ट्रस्ट करिए, अपने बड़े भाई पर ट्रस्ट करिए। और अपने छोटे भाई को परेशान करना बंद कीजिए, फिजिकल माइंड को। छोटा भाई कौन है? फिजिकल माइंड। बड़ा भाई कौन है? हायर माइंड, हायर सेल्फ। तो वो हायर माइंड जो कि नॉन फिजिकल है, जिसको सब पता है, उसकी हेल्प लीजिए। उसको हर चीज का सॉल्यूशन भी पता है, फंसाना भी पता है, तो निकालना भी पता है। उनको हर चक्रव्यूह से एक चुटकी में निकालना उनको पता है। तो उन पे जितना ट्रस्ट करोगे, और छोटे भाई को परेशान मत करो। फिजिकल दिमाग के पास नहीं है सॉल्यूशन। वो जो एक्सपीरियंस करेगा, आसपास देखेगा, वही आपको बार बार बताता रहेगा। तो वो तो आप कई बार ट्राई भी कर चुके हो ना। तो आप जितना अपने फिजिकल माइंड पे जोर डालोगे, वही चीज बार बार करेगा, और एक दिन वही फट जाएगा, बोले भाई नहीं, इससे आगे नहीं होता। क्योंकि उस काम के लिए बड़े भाई हैं, आपके हायर माइंड, हायर सेल्फ। उनकी सुनो, वो अपने आप आपको सॉल्यूशन की तरफ फटाक से पहुंचा देंगे। तो पूनम जी, आप ध्यान करवाएंगे 2 मिनट, कुछ टाइम के लिए, 5-6 मिनट्स, हाँ सर। है ना? और आप चाहिए तो आप 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। चलिए सभी रिलैक्स होके बैठ जाइए। उनको ब्रेक तो नहीं लेना, पूछ लो। ब्रेक लेना है किसी को? ब्रेक लेना है या ध्यान में बैठना है, बताइए। जी चलिए। ध्यान करवाइए ब्रेक में। चलिए। चलिए कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे। 3 गहरी सांस।
मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है और मैं भी प्रेम हूँ। धीरे धीरे अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। आप ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। आज आप अपने हार्ट बीट की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए आपकी हार्ट बीट कैसे चल रही है। फोकस कीजिए अपने हार्ट बीट के ऊपर। देखिए धीरे धीरे आपका मन शांत होता जा रहा है। आपके सभी सेल्स रिलैक्स हैं। सभी सेल्स आपके प्रॉपर काम कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं अपने जीवन में। ध्यान देते रहिए अपने हार्ट बीट की तरफ। मैं हमेशा शांत हूँ। मैं हमेशा आनंद में हूँ। मैं प्रेम हूँ। इसी एनर्जी में रहती हूँ मैं हमेशा। जब भी जीवन में कोई भी टास्क आए, कोई भी चैलेंज आए, आप शांत होके ऐसे ही बैठेंगे और अपना मंत्र दोहराएंगे और आपके हायर सेल्फ आपको तुरंत आंसर देंगे कि अब आपको क्या करना है। विश्वास करना सीखिए। आज आप इतने आगे बढ़ चुके हैं ध्यान में कि 1 मिनट ध्यान में जाने के बाद ही आप तुरंत हायर सेल्फ से कनेक्ट होकर अपने लाइफ के कोई भी डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हैं। आपको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। आप खुद ही सक्षम है हर चीज में। हर ज्ञान है आपके अंदर। सिर्फ उसे जागृत कीजिए। शांत रहना सीखिए। जितना आप शांत रहेंगे उतने ही आपके सभी चक्रास हमेशा बैलेंस में रहेंगे। देखिए एक वाइट कलर ओरा बन रहा है हमारे सभी के ध्यान में बैठने के बाद। एक सर्कल तैयार हो रहा है। एक एनर्जी जनरेट हो रही है। ये दिख रहा है मुझे कि हम सब एक गोल गोल चक्र के अंदर बैठे हुए हैं और वहां से एनर्जी निकल रही है वाइट कलर लाइट के रूप में। और वो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में जा रही है। आप सभी दिव्य आत्माओं को नमन करती हूँ मैं। आप सभी ने पास्ट लाइफ में ध्यान किया हुआ है।
और सभी में कोई ना कोई साइकिक पावर है जो अब जागृत होने वाली है, और बहुत जल्द आपको इसका नॉलेज भी मिलने वाला है। आप अपने हार्ट सेल्फ की आवाज को सुनिएगा, फिजिकल माइंड की नहीं। देखिए किसे क्या फील हो रहा है, जिन्हें भी जो कुछ दिख रहा है देखिए वो। बहुत सुंदर सर्कल बना हुआ है, और अब इंद्रधनुष के रंग निकल रहे हैं, पूरे हमारे मूलाधार चक्र से होते हुए पूरे ऊपर तक जा रहे हैं, सहस्त्रार तक। और उसके बाद पूरे यूनिवर्स में ये कलर इंद्रधनुष की तरह फैल रहे हैं। हमारा ऑरा फील्ड बढ़ते जा रहा है, पूरे धरती पर हमारी एनर्जी फैल रही है, ध्यान की और ज्ञान की। पूरा बड़ा होते जा रहा है, बड़ा सर्कल होते जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि अब हम अपनी जगह से थोड़ा तो ऊंचे ऊपर उठ रहे हैं, और ये सर्कल और बड़ा होते जा रहा है। हमारे अंदर से वाइब्रेशन निकल रही है, लव एंड लाइट की एनर्जी, और बढ़ते जा रहा है हमारा, और हम ऊपर और ऊपर उड़ते जा रहे हैं। अब मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे हमेशा मुझे परम गुरु मंडल के सदस्य आकर लेकर जाते हैं, एक बड़ा सा वृक्ष है, और उसके चारों तरफ एक बड़ा सा सीमेंट का चबूतरा बना हुआ है। कृष्णानंद ऐसा नाम दिया गया है उसे। अब वहां पर सभी मेडिटेटर्स हम लोग बैठ गए हैं जाकर, और मुझे यही दिखाया जा रहा है कि सभी ने पास्ट लाइफ में, किसी ने 2 लाइफ, किसी ने 1 लाइफ ध्यान किया हुआ है, गहरी साधना की हुई है, और अभी इस जन्म को लेने के बाद वो थोड़ा भूल गए थे इस चीज को, लेकिन अब उन्हें भली भांति याद आ गया कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। सभी को कुछ न कुछ दिखाया जा रहा है अपने पास्ट लाइफ से रिलेटेड। देखिए आप लोग, किसे क्या दिख रहा है। बहुत आनंद का वातावरण, बहुत खुशी और आनंद के साथ सभी ध्यानी ध्यान में लगे हुए हैं।
सामने से मदर अर्थ आ रही हैं और मदर अर्थ हमारे सबके सिर के ऊपर हाथ रख रही हैं। इस तरीके से दिख रहे हैं अब हम कि जैसे कि कमल पुष्प बन गए हैं और क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। मदर अर्थ तो वहीं पर खड़ी हैं और हम सब घूमते जा रहे हैं और मदर अर्थ हम सबके सिर के ऊपर हाथ रख रही है। और एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही है वहां पर, जैसे कि चंदन की अगरबत्ती जलाई गई है, इस तरीके की खुशबू आ रही है। किसी किसी को वनस्पति की खुशबू आ रही है और उन्हें उनकी साइकिक पावर ये है कि उन्हें आगे वनस्पतियों का नॉलेज मिलने वाला है और उससे वो दूसरों का इलाज भी कर सकते हैं। कमल पुष्प घूमते जा रहा है गोल गोल और मदर अर्थ बहुत खुश हैं और सर मुझे एक वह बहुत बूढ़े से साधक के रूप में दिख रहे हैं और मदर अर्थ उन्हें बहुत आशीर्वाद दे रही है, उनके सिर के ऊपर हाथ रख रही हैं और सर उनके पैर छू रहे हैं। मदर अर्थ बोल रही हैं सबको अपना अपना मार्ग भली भांति समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब सारे ऋषियों ने आंखें खोल ली है सर और सबको समझ में आ रहा है कि हमें कितने काम है अभी और सब अब एक एक पुष्प के ऊपर से उठकर उस ओटे के ऊपर से बाहर आ रहे हैं और मदर अर्थ उनको शक्कर के दो दो दाने उनके मुंह में दे रही हैं। अब एक एक करके सभी को प्रसाद के रूप में शक्कर दे रही है माँ और सब उस सर्कल से धीरे धीरे बाहर आते जा रहे हैं। सब निकल चुके हैं वहां से बाहर। मैं हूँ और मुझे उठाया है, दोनों हाथ पकड़कर उठाया है माँ ने और चलाते हुए लाया है बाहर। फिर से बोला कि बैठो, पूरा नीचे बैठो एक बार। फिर ऊपर उठाया है, फिर नीचे बिठाया, फिर उठाया है और अब मुझे भी प्रसाद दिया है। और मदर अर्थ बहुत खुश हैं, शांत और खुश, ऐसे ही रहो। और अब हम धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं और अपने धीरे धीरे फिजिकल बॉडी में एंटर कर रहे हैं और एक बहुत शांति का अनुभव हो रहा है हमें। सबके अपने अपने अनुभव हो सकते हैं।
और गहरी शांति फील हो रही है। थैंक यू मदर अर्थ। हमें अपना मूल स्वरूप दिखाने के लिए सभी धीरे धीरे अपना टाइम लेते हुए अपनी बॉडी में आ सकते हैं और मदर अर्थ को धन्यवाद दीजिए। थैंक यू मदर। Thank you, Mother Earth. धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू पूनम जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। और थैंक यू सर। जो भी आप बोल रहे थे वो पूरा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के सामने हो रहा है। और आपने बोला अगरबत्ती की खुशबू आई, तो उसके पहले आपने बोला चंदन, ऑलरेडी वो आ चुका था खुशबू। यस सर। और नींबू का फिर आया, फिर आप बोला वनस्पति या कुछ ऐसा आ रहा है, जी सर। तो वो भी आ चुका था। बहुत अच्छा अनुभव था। मदर अर्थ का बहुत सारा एनर्जी प्यार भी मिला। बहुत अच्छा अनुभव था। सर बहुत सारे ध्यानियों को आगे भी बताया जाएगा कि उनकी साइकिक पावर और वो कैसे लोगों को हील कर सकते हैं। और यस। यहाँ भी अनेक अपने थर्ड आई मास्टर बैठे हुए हैं सर। जो एक एक मैसेज जो मदर अर्थ से मुझे आया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आप सबको कम्युनिकेट करूँ। तो उनका मैसेज ये था कि आप सब लोगों को फ्री विल दी गई है। तो आप ये सोच रहे होंगे हम इतने टाइम से ध्यान में हैं और अभी तक हम लोग क्यों उस अवस्था में नहीं पहुंचे, उस स्टेट में नहीं पहुंचे कि हम दूसरे लोगों की और ज्यादा मदद कर पाए। तो मैसेज ये था कि आप सबको एक फ्री विल दी गई है। जब तक आप अपने हायर सेल्फ को ये क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे कि आप अपना पुराना जो भी आप कर रहे हैं उसमें से जो भी आपको छोड़ना पड़े नए पाथ के लिए, जब तक आप अपनी फ्री विल को सरेंडर नहीं करेंगे उस एरिया में, तब तक आपके हायर सेल्फ आपको उस डायरेक्शन में नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको अपने सोल पर्पस से जुड़ने की मंशा या इंटेंशन पहले आपके अंदर आनी चाहिए। आपको वो ध्यान में लाना है, बताना है हायर सेल्फ को। के बाद तो हायर सेल्फ आपकी लाइफ को उस तरफ ले जाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, जहां भी आपको फ्री करना है, वो उस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ाएंगे। जी। तो पहले आपको इच्छा करनी है और मन बनाना है कि पुराने को छोड़ने के लिए तैयार है। यस। तो वो यही बता रहे थे कि जब तक आपको अगर आगे बढ़ना है, एक कदम आपने आगे बढ़ाया हुआ, एक पुरानी दुनिया में, एक नई दुनिया में, और आप यहीं पर लटके हुए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप यानी कि सर एक कदम आगे है एक पीछे है, ना आगे हाँ, जा रहे ना पीछे आ रहे, तो इस तरीके से फंसे हुए हैं सब। तो वो यही बता रहे थे कि जब तक आप पुरानी दुनिया का पैर उठा करके उस कदम को आगे बढ़ाएंगे और उससे तभी आगे आप नहीं ले बढ़ेंगे। जाएंगे, आप करीब करीब वहीं पर फंसे रहेंगे। थोड़ा बहुत मूवमेंट देखेंगे, हम्म। आप आगे पीछे हिल सकते हैं जैसे, हम्म। पर पैर तो भी आपके वही है, तो हम्म। आपकी सिचुएशन वहां पे वैसी जहाँ रहती है है। वही है। हाँ। और बहुत सारी चीज वो ये भी बता रहे थे कि बहुत सारी चीज आपकी लाइफ से ऑलरेडी हटा दी गई है, यस। लेकिन अभी भी आपकी, क्योंकि उस जगह से मेमोरी है, पुरानी लाइफ से मेमोरी है, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि वो पर बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ से ऑलरेडी जा चुकी है। मतलब मोह को हटा देना है सर। यस। जहाँ मोह में फंसे रहेंगे वहां फंसे ही रहेंगे। प्यार करना है सबसे, लेकिन अनकंडीशनल लव, यस। कि मैं प्यार करती हूँ लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो वैसा नहीं। तो आपसे अपनी जो पुरानी लाइफ है वो नहीं छूट रही है, जी। आप वहीं बंध के रहना चाहते हो अभी। यस। आपको लग रहा है आपको किसी ने बांधा हुआ है, लेकिन कोई बांधने वाला है ही नहीं वहां पे। और और खुद ऐसे। खुद ही हम खुद को बांध के रखते हैं सर। यस। और हम सोचते हैं कि लोगों ने हमें बांधा है, तो ऐसा नहीं है। ये तो वो सभी। जो चेन बंधी हुई है वो आपने खुद बांधी हुई है। आप ऐसे खुद को
वो बोलते हैं ना, मुझे पकड़ नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। तो आप बोल रहे हो कि मैं आगे जा रहा हूँ, फिर जाने लग रहे हो तो कह रहे हो कोई तो मुझे पकड़ो। बराबर। वो वाली सिचुएशन है आपकी। ध्यान से बाहर नहीं आने लगता अभी सच। हाँ दीदी, रानू दीदी बोलिए। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। और जैसे आप बता रहे थे, वहां से भी बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी कि जैसा आपने कहा, मैंने अपने आप को वापस उसी वाइट फॉर्म में, ध्यान अवस्था में, और अपने आपको पहले ही ऊपर देखा, और जरा आवाज क्लियर। रेनबो में कवर हो रही है। आवाज क्लियर नहीं है तो प्लीज। हाँ थोड़ा तो। आवाज आ रही है? अब आ रही। अभी क्लियर है? हाँ। रेनबो में पूरा मदर अर्थ को कवर होते हुए देख रही थी। और मैं खुद भी इतना स्मूथिंग एनर्जी थी, वाइट लाइट थी, पिंक लाइट थी। और बहुत ही अच्छा फीलिंग था। जब आपने कहा कि हम लोग कहीं वृक्ष के नीचे हैं, तो मैंने वहां पे अपने आप को उन गौतम बुद्धा के साथ में देखा। उनके अनुयायी सामने बैठे हैं और वो बैठ के ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं। जब आपने कहा मदर कमल से, तो मुझे मदर अर्थ, पता नहीं मदर अर्थ या मदर नेचर थी, उन्होंने मुझे गले लगाया। जैसे एक सिस्टर प्यार करती है, तो मैं अच्छे से प्यार किया। और उन्होंने मुझे स्वीट तो कुछ नहीं दिया, बट मुझे कुछ पानी पिलाया, बहुत ही ठंडा, बहुत ही अच्छा, जैसे बहुत ही कूल पानी था वो। और वो मुझे पूरा महसूस हुआ अंदर तक। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you। Yep. और कोई शेयर करेगा? सब ध्यान में चले गए गहरे सर। ओके, सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। और आप ये जरूर बताइए, आपको ये 9:30 वाला टाइम सूट करता है या नहीं करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जैसा प्रॉमिस किया था आप सब लोग आए यहाँ पे। पर हम लोग चाहेंगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े, और बोलते हैं ना, जो अपना सोल पर्पस है, ताकि उनके आगे और कैसे बढ़ना है उसकी और अगला कदम लेने में हम जो हमसे हो सकता है मदद कर पाए। हेमा जी को शेयर करना है। बहुत अच्छा हुआ था यार। थैंक यू दीदी। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, तो आई थिंक अब आप लोगों का कल का दिनचर्या शुरू होगा, तो हम इसको यहीं पे विराम करते हैं और मिलते हैं फिर कल। करते हुए आराम से सो जाइए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। विद लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द सिस्टर्स, सभी के जीवन में सभी डिवाइन सोल्स को।